गायत्री महामंत्र से परम पूज्य गुरुदेव को हम लोग प्रणाम करें। आज की आकाशीय कक्षा के लिए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। और नवरात्रि साधना का आज तीसरा दिन श्वेताश्वतर उपनिषद के क्रम में बढ़ते हुए आज हम लोग तीसरे अध्याय में देखेंगे कि इसमें उपनिषद ऋषि ने किस बिंदु पर प्रकाश डाला, क्योंकि इस शुद्ध रूप से आत्म साक्षात्कार का ये उपनिषद है। 10 प्रमुख उपनिषदों में श्वेताश्वतर का भी नाम है और इसलिए इन जो प्रमुख उपनिषद हैं इस पर सांगोपांग चर्चा होना बहुत जरूरी है। तो पहले चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि किसी भी साधक को जो शुरुआत करना है आत्म साधना की दिशा में चल, तो शुरुआत कहाँ से करें। तो इसमें साफ देखे पहले वाले चैप्टर में था कि आहार शुद्धि पर ध्यान दिया गया था, रहन सहन के सिद्धांत पर, और सीधे शुरू कर दिया गया था कि अपने भीतर के पहले टॉक्सिन्स को निकाले, रिश्ते को अपने को शुद्धि करे। आत्म शुद्धि पर ध्यान दिया गया था, शरीर शुद्धि पर ध्यान दिया गया था, मन की शुद्धि पर, क्योंकि शुद्ध है जितना ही हमारे ऑपरेटर शुद्ध रहेंगे। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर होते हैं, सर्जन लोग, तो जिन हथियारों से चिकित्सा करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, उसको बहुत ही बार बार स्टरलाइज करते हैं कि उसका कोई इन्फेक्शन नहीं। हंसुआ से घास काटे जा सकता है, लेकिन हंसुआ से हम लोग सब्जी कहाँ काट पाते हैं, वो चाया रहता है, वो रहता है। और सब्जियां फल काटने वाले अलग चाकू होते हैं, लेकिन ऑपरेशन में उस चाकू को भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो यह जरूरी है कि हम पात्रता का विकास करें। पात्रता के विकास पर जोर दिया गया था। देवर्षि नारद प्रज्ञोपनिषद में भी इस बात को योग ऋषि ने बताया है कि हे देवर्षि, आप तो जानते हैं कि हम तो निराकार है, इसलिए गतिविधियों के संचालन के लिए शरीरधारियों को माध्यम बनाते हैं। संसार में कोई काम लेना है, कोई बड़ा काम लेना है, ये जो भी, तो शरीरधारी को ही माध्यम बनाएंगे। इसीलिए अपना एक पार्टिकल डाल दिए हैं जीवात्मा को। होता है ना, कोई पर अपना एक पार्टिकल डाल देता है आदमी। चलिए हमारा आदमी वहां पर है, एम्बेसी बन करके कोई ना कोई हर एक कंट्री में चला जाता है। तो हर बॉडी एक एक कंट्री है, इसमें एम्बेसी बन करके अपना एक डाल दिया है, जीवात्मा संज्ञा कर दिया है। ये परा प्रकृति, कहने कि 2 प्रकार की प्रकृति है हमारी, ठीक है। और ये अंतःकरण एक ऑपरेटर्स डाल दिया, अंतःकरण जो कि मेडिएटर काम करता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, अंतःकरण एक ऐसा ट्रांसमीटर डाल दिया कि हर गतिविधियों को नोट करते रहता है, ऑटो सिस्टम से उसका कंट्रोल व्यवस्था देता है। आसान पड़ गया ना ईश्वर को सबके कर्मों की सजा देने के लिए, इसलिए आसान पड़ गया कि सजा देने वाला तत्व भीतर ही डाल दिया है। जहां गलत काम होता है तो तुरंत डिप्रेशन, तुरंत भीतर से लगता है कि कोई हमको कह रहा है कि नहीं ये गलत है। हम उसकी आवाज को दबा दें, गलत है तो चुप, हम जो कर रहे हैं करेंगे। उसी हालत में दुर्घटनाएं गंभीर रहती है। जिस दिन साधक आत्मा की आवाज सुनने लगा तो बाहर के किसी भी गुरु की जरूरत नहीं है। बस बाहर के गुरुओं की तभी तक जरूरत पड़ती है जब तक हम भीतर की अंतरात्मा की आवाज नहीं सुने। वो सुनने की तकनीक बताता है केवल। जिस दिन हम सुनने लगे तो गुरु का एक शिष्य पास कर गया बस, और उसको गाइड कर लिया। गुरु हृदय में विराजमान रहता है, ईश्वर हृदय में विराजमान रहता है। अब तो इसलिए रखा गया कि हम शुद्ध करें। तो इसलिए देवर्षि नारद कहा कि हे देवर्षि, शरीरधारियों को माध्यम बनाएंगे, लेकिन उसमें भी
हम ये पात्रता देखते हैं, कैसी पात्रता है तो कितनी शक्ति से लेकर उसे हम क्या काम ले सकते हैं। भरे ईंटा मकान बनाने में ईंटा के टुकड़े टुकड़े रहते हैं, इसको भी कारीगर मिस्त्री फेंकता नहीं है, कोने में रखवाया रहता है कि जब ईंटा की जोड़ाई करेंगे तो कहीं कहीं बीच में गैपिंग होगा, वहां इस्तेमाल कर लेंगे और वो भी काम आ जाएगा। इसलिए शिव के नंदीगण की तरह कूड़े कचरे सब जरूरत है इस ब्रह्मांड में, उन्हीं ने बनाया है कि हमको अपने ढंग का प्ले खेलना है। ठीक, अब रह गई बात कि बड़ा काम के लिए बिल्डिंग मजबूत बनाना है तो नींव के पत्थरों को चुना जाता है जो लोड सह सके। नींव के पत्थर वही बन सकता है ना जो कि बहुत मजबूत और रोबस्ट हो, आस्थावान व्यक्ति हो, चरित्र चिंतन व्यवहार को जो तपा करके बिल्कुल लाग कर लिया उसको माध्यम बना लेता है, उसको वरिष्ठ आत्मा कहते हैं। आप वरिष्ठ आत्माओं को तलाश करें, वरिष्ठ आत्मा। वरिष्ठता नराणाम तो श्रद्धा प्रज्ञावलंबिता निष्ठास्ता आश्रित्यम सर्वे सामत्र संस्कृतम। हे देवर्षि, वरिष्ठता की पहचान है कि व्यक्ति जितना ही अधिक श्रद्धावान हो, प्रज्ञावान हो, निष्ठावान हो, वह व्यक्ति वरिष्ठ है। इसमें से कोई भी तत्व कम है तो वो उतना ही उसके वो जीवन में उठा पटक के दुख कर सहेगा। हनुमान जी के कंधे पर इसलिए सवार हो गए थे वो कि जानते थे कि ये श्रद्धावान है। अभी के समय के लिए श्रद्धावान यानी हृदय दिखाया कि भगवान बाहर नहीं भीतर होता है, श्रद्धा परम यहाँ दिखाया। और दूसरा प्रज्ञावान इतना कि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, बानर प्रजाति के होते हुए ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो गया। ये देखिए, ये प्रज्ञावान थे प्रखर। और निष्ठावान इतना कि राम काज किए बिना मोहि कहाँ विश्राम, ये निष्ठा कहलाता है। बस ऐसे प्रवृत्ति के जो होते हैं व्यक्ति वरिष्ठ कहलाते हैं। और ऐसे को माध्यम बनाता है, कंधे पर भूत की तरह सवार होकर ईश्वर काम लेता है। तो ये पात्रता विकास के लिए श्वेताश्वतर ऋषि ने श्वेताश्वतरोपनिषद के प्रथम अध्याय में इसी पर जोर दिया है कि जिन टूल्स का काम लेना है, मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष हो, मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। यदि अनगढ़ है तो साधक के लिए हलाहल विष है, पॉइजन है, वो कभी भी मार डालेगा। यदि मन को नियंत्रण न किया जाए और उसको यदि बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाया गया मन लायक, इतना कमाल का है कि आवारा कुत्तों की तरह जहां तहां घूमते रहता है और अपने स्वामी को विनाशपूर्ण मार्ग में फंसा कर मार डालेगा, बिच्छू बन करके उसको काट खाएगा, सांप बनकर डस देता है। उसको प्रभाव तो ये देखा करता है कि कब, और वही यदि उसको हम संभालने रिफाइंड कर दें तो उससे बड़ा बेस्ट फ्रेंड इस सृष्टि में दूसरा कुछ भी नहीं है। मोक्ष दिला देगा, सारे संसार के दुखों को अंबारों को काट कर यूं हटा देता, बहुत ताकतवर है वो। तो मन के शुद्धि पर पहले अध्याय में श्वेताश्वतर ऋषि ने जोर दिया है कि मन को रिफाइन किया जाए, मन को शुद्ध किया जाए, कि मन ही वो माध्यम है जिससे हम चेतना के इधर चाहे धूरी है वो, यदि अन्नमय प्राणमय के बाद मनोमय आ गया, देखिए एस्ट्रल बॉडी आ गया, और उधर दो परत आ जा रहा है ईश्वरीय चेतना का, जहां संसार की पकड़ नहीं है, उधर गया तो वो भारी पड़ता है। सारा संसार का पसारा सिर्फ मन तक, बस तरंगों से बना है, ऊर्जा से बना है, तो सब नीचे के क्षेत्र में सब रहते हैं, पार्टिकल फिजिक्स से नीचे काम करता है। तो जहां इसको टर्निंग ले लिया, सही जानकारी लिया, ऊपर की तरफ हुआ, तो फिर अथाह शांति, अथाह आनंद का साम्राज्य शुरू होता है। तो उसको मोक्ष कहेंगे। गियर चेंजर होता है घरों में, जनरेटर पर करना है कि बिजली पर करना है चेंजर, यही सिर्फ प्रयास करने पड़ते हैं हमें, इधर जाना अप ट्रेन या डाउन, दोनों की अपनी मस्ती है। तो यह इसमें देखें, दूसरे अध्याय में यह तरीका बताया, ये जो अपने भीतर में उस मन को शुद्ध करने का तरीका क्या है, ये सब उसमें बता दिया। दूसरे वाले अध्याय में ये सब बता दिया, कैसे मेडिटेशन करें, कैसे करें, उसमें सब प्राणायाम, बंद मुद्रा जो टेक्निक है, आसन, उपवास, तत्व शुद्धि, तपस्या, प्राणायाम, बंद मुद्रा, ये सारा टेक्निक के उन्होंने संकेतों में बता दिया है कि यही सब क्लीन करते हैं मन को। पतंजल ऋषि ने भी साफ कहा है कि प्राणायाम सिर्फ शरीर में को ऊर्जा से भर देता, इतना ही भर भूमिका नहीं है। ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम,
मन के ऊपर अज्ञानता का जो काला सा परत छपा हुआ है उसको भी भस्म कर डालता है। ये प्राणायाम की सिद्धि होती है। ये प्राणायाम इस साधक का सिद्ध हो गया कि मन को रिफाइन कर दिया। तो सब एक दूसरे को, नीचे का हीट है तो नीचे का हीट सिर्फ अपने भर नहीं लग रहा, उस पेंदे में पड़े हुए चीजों को भी खिचड़ी बना करके कुछ का कुछ बना देगा, आग कर देगा। वो आग है, पेंदे ने कहाँ दिखाई ना, पेंदा आग को रोक दिए, फिर भी देखिए हीट बनकर घुस करके कहाँ नहीं चला गया, हीट के रूप में बहुत दूर तक चला जाता है, अपना फ्रीक्वेंसी चेंज कर देता है। ऐसे नहीं जाना तो इससे चले जाएगा। सूर्य भगवान को हम लोग भले रोक देते हैं, आलू का बीज किसान खेत में बोता है तो मिट्टी के भीतर डालकर ढक भी देता है। देखिए सूर्य की किरण कहाँ, जबकि कहा कि धूप और पानी चाहिए, फिर भी उसकी ऊर्जा इतनी ताकतवर है, उस प्राण शक्ति का, प्राण प्रधानाम उदय सूर्य, इस संसार की कोई भी शक्ति उसको बेधने में नहीं रुक सकती है। हीट बनकर घुस जाता है, इंफ्रारेड बनकर के घुस जाएगा, और हीट मिल गया भीतर उधर, और उसको हीट मिल गया भीतर से, नमी मिल गई, अंकुरण हो गया और पल्लित पुष्पित हो गया। तो प्राण की पहुंच, प्राणो भवेत् परब्रह्म, परब्रह्म के रूप में ही बदल देगा। प्राण का रिफाइंड स्टेट यदि निचले लेयर में है तो वो अग्नि है, शरीर को निरोग करेगा। थोड़ा सा और रिफाइंड होगा जीवाग्नि, तो शरीर के भीतर में विद्युत सारे रोगों को भस्म करके रख देगा, और साथ ही क्या करेगा, उसको लॉन्ग लाइफ बना देगा, चिर यौवन, मरने तक हंसते मुस्कुराते मरेगा साधक, और काम करते जाएगा। जो सेवा करा के मरता है वो बूढ़ा है, चाहे जवानी में मरे या कभी मरे। और जो सेवा करते करते मर गया वो तो जवान था, जवान रहा, जवानी में चला गया। क्या है ये, तो चिर यौवन शिव कहते हैं। बस होल लाइफ प्रावलंबी नहीं बनेगा, बस निरालंब उपनिषद बन जाता है। रुद्र निरालंब है, शिव तत्व ज्ञान पर आश्रित है, चेतना के आकाश में रहते हैं। अब उसमें बात बन गई कि यहाँ पर हम लोग क्रॉस करेंगे, सब जगह ही जर्नी है। दूसरा कोई 5 चादर है, 5 चादर को हटा देंगे, आत्मा दिख जाएगा। इसमें दूसरा तो कोई पालन नहीं, यहीं पर सोए हुए भगवान। जैसे ठीक है तो कहाँ दिख रहे हैं, नहीं उस चादर जो कंबल ओढ़े उसका हटाइए ना, मिल जाएंगे भीतर। हटाने में न सिर्फ वो दिखाई पड़ा, ढेर सारी सिद्धियां भी मिलते गई, और सिद्धियां होती है। कॉकरोच, छिपकली, चूहे, घर की सफाई की है, सब कहाँ से सब निकल कर भागने लगता है। कहाँ उसमें छेड़ेंगे हीट वगैरह, कहाँ कहाँ दरार में से निकल रहा है, ढेर सारा बटरा के मरता है। ये सारी सिद्धियां हैं, इनके पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं। और जहाँ सिद्धियों का आनंद लेने लगे तो अपनी जर्नी रुकी, कॉकरोच को देखने लगे, कॉकरोच में भुला गया, अच्छा कॉकरोच, खराब कॉकरोच, पिंगी बांध दिया, खेल रहे, आओ कॉकरोच, अब भूल गया क्या करना था, क्या की सफाई। तो साधक की अपनी जर्नी है, निरोगता मिल गया तो इस निरोग मिल गया, भूख बढ़ गई, पेट साफ हो गया, अब भूख लगने लगी, ऊर्जावान हो गया, हम सिद्धियों का लाभ ले, अब पेट बढ़ गया, भूख बढ़ गया, पचाने लगे, अब रोटी की संख्या बढ़ा देंगे, वो बढ़ाएगा, वैरायटी खाने लगेंगे। इसका मतलब है और वो भूख बन गई थी मन के कचड़े को खाने के लिए। ऊपर में बहुत अधिक भूख की जरूरत है, बहुत आग की जरूरत है, और सारा आग भोजन को पचाने में लगा देंगे तो फिर अपनी जर्नी का क्या होगा। सिलेंडर खाली हो गया इधर करने में, और गेस्ट के लिए भोजन बना ही नहीं, ईश्वर के लिए जो बनाना था बना नहीं, और सब इधर लग गया, फुलझड़ी उड़ाने में लगा दिया। ऊपर में मन के भीतर में इतने आग की जरूरत है, इतने हठीले कुछ संस्कार होते हैं मन में जन्म जन्मांतरों के, कि साधारण आग से नहीं वो जलता है, एकदम फर्नेस में गलाना पड़ता है। तो आप जैसे ही मन शुद्ध होगा तो उसका कमाल देखिए, कमाल। तो इस शुद्धि करने का तरीका दूसरे अध्याय में बताए थे बस। और तीसरा अध्याय आज हम लोग पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे कि अच्छा शुद्ध कर लिए गए और ब्रह्म को साक्षात्कार करने के लिए मन को रिफाइंड किए हैं, तो ब्रह्म का कॉन्सेप्ट तो मालूम हो कि कैसा होता है। ईश्वर का ध्यान कीजिए, और ईश्वर का क्या ध्यान करें, कैसा होता है, मूर्ति है, क्या है, किधर रहता है। भगवान जी से पूछ लीजिए एड्रेस क्या है, कहाँ रहता है, ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है। कुछ गुरुदेव ने किताब ही लिख दिया, तो हम एड्रेस दे देते हैं, यही एड्रेस है, जाके खोज लेना। तो पहले लाइन में युग निर्माण सत्संकल्प के पहले ही लाइन में बता दिया है कि ईश्वर को सर्वव्यापी मानकर, जहाँ जो सर्वव्यापी है वो दिखेगा कैसे, दिखेगा वही नहीं जिसका कुछ आयतन हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, छुआ जा सके। तो जब जो यहाँ पर है तो फिर सब जगह कैसे रहेगा।
शिव जी कोई व्यक्ति रहते तो सब जगह कैसे जाएंगे? शिवरात्रि की पूजा में यहाँ भी पूजा और उसके घर में भी हो रहा है और सारे तीर्थों में भी हो रहा है, 12 ज्योतिर्लिंग में हो रहा है, वहाँ केदारनाथ भी हो रहा है, तो रामेश्वरम भी हो रहा है। अच्छा ठीक है कि तो सोचेंगे, अब देखिए व्यक्ति रहते कोई उस रूप में, तो फिर कहाँ जी शिव जी पहुंचे? देखिए हमारे यहाँ तो इतना बजे से हम पूजा वेट कर रहे हैं, नहीं अभी तो केदारनाथ है, उसके बाद कैसे रास्ता है, नहीं उसके बाद बैद्यनाथ जाने वाले हैं, फिर उधर उधर जाने वाले, तब अब देखिए इसी में भटकते रहिए। वो तभी संभव है जो कि उसका बॉडी आकाश का हो जाए, और आकाश सर्वव्यापी है, तो आकाश को हम लोग देख नहीं सकते हैं, इसलिए शक्ति के रूप में हमेशा रहता है, आत्मशक्ति कहते हैं, और उसके दोस्त भी वही है, चेतना है शक्ति के रूप में हर जगह, बस श्रद्धा और प्रज्ञा। बस गुरु जी हिमालय में गए थे, वहां पर तो शिव जी को वहां खोजने लगे, बस हिमालय में रहते हैं, कैलाश वासी हैं, इसमें भी आएगा गिरसम थे हिमालय वासी, इन शब्द आएगा तीसरे में। वो भी जाकर हिमालय में थे और साधना कर रहे थे, सोचे कि क्यों नहीं शिव जी से दर्शन भी कर लें, तो खोदते खोदते रहे, तब करते रहे, तो कहीं मिले नहीं, कि कहाँ कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला, तब सोचने लगे कि शिव जी नहीं मिले तो हो सकता है कि उनका बहुत सारा काम होता होगा, तो वो हमारा भी हो सकता है कि हम उनके लिए दर्शन लायक ना हो, तो उनका लड़कवा से भी भेंट हो जाता तो भी बात बन जाती। वो गणेश कार्तिक को खोज रहे थे, वो भी सब ना मिला, अंत में सोचे कि अच्छा ठीक है, तो वो नंदीगढ़ भी कहीं भेटा सब जाता, तो नंदीगढ़ भी सब नहीं भेटा है। अंत में सोचा कि हे भगवान, हम निराश कैसे लौटेंगे, बैल नहीं मिला तो कम से कम गोबर भी मिल जाता उसका कहीं लौटकर, तो भी प्रणाम करके जाते, वो भी जब ना मिला वहां पर, तो खोज जारी रही, अंत में फ्लश कर दिया, बस जहां धर्म की जलानी होते, विषाद योग ही आधार बनता है सांख्य योग का, ज्ञान का, और ज्ञान चमक गया उन्हें। जब हिम्मत हारता हुआ देखता है तो ईश्वर लैंड कर देता है कि टूटे मत, टूटने नहीं देता है कभी भी साधक हिम्मत। और साधारण सा दोहा जो कि रात दिन हम लोग बोलते हैं, वंदे भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास, ईश्वर हार मांस के रूप में नहीं है, श्रद्धा और विश्वास को शंकर और पार्वती का, उसको हम कैसे देख सकते हैं? और वो कहाँ पर रहता है, तो साफ भीतर आ गई है कि कहाँ रहता है, कैसे रहता है। तो आज हम लोग इसमें तीसरे अध्याय में यह देखेंगे कि परब्रह्म का क्या स्वरूप है, और यदि स्वरूप जान जाएंगे तो ट्यूनिंग का तरीका भी मिल जाएगा, मन को भी साफ कर लिया है और बिल्कुल चमक भी आ गई है। अब रहता है कि ऑपरेशन करना है, अब दोस्ती करनी है, उनसे कुछ लेना है, तो उनका भी तो स्वरूप जान जाए कि ये राज साहब कैसे है, क्या है। आइए हम लोग इसमें शुरू करते हैं, तो उसका हिंदी वाचन पहले पढ़ लेंगे। तो किरण चावला जी आप स्क्रीन पर आए, आपको स्वागत है, प्रणाम। आइए और हिंदी वाचन करें, देखिए इसमें क्या सूत्र बताते हैं ऋषि जी। भगवत जी प्रणाम। चलिए, श्वेता सूत्र उपनिषद अथ तृतीयो अध्याय। जो एक मायापति अपनी प्रभुता संपन्न शक्तियों द्वारा संपूर्ण लोकों पर शासन करता है, जो अकेला ही सृष्टि की उत्पत्ति विकास में समर्थ है, उस परम पुरुष को जो विद्वान जान लेते हैं वे अमर हो जाते हैं। वह एक परमात्मा ही रुद्र है, वही अपनी प्रभुता संपन्न शक्तियों द्वारा संपूर्ण लोकों पर शासन करता है। सभी प्राणी एक उन्हीं का आश्रय लेते हैं, अन्य किसी का नहीं। वही समस्त प्राणियों के अंदर स्थित है। वह संपूर्ण लोकों की रचना करके उनका रक्षक होकर प्रलय काल में उन्हें समेट लेता है। वह एक परमात्मा सब और नेत्रों वाला, बाहुओं और पैरों वाला है। वही एक मनुष्य आदि जीवों को बाहुओं से तथा पक्षी कीट आदि को पंखों से संयुक्त करता है। वही इस ध्यावा पृथ्वी का रचयिता है। जो रुद्र रूप परमात्मा संपूर्ण देवों की भी उत्पत्ति और उनके विकास का कारण है, जो सबका अधिपति और सर्वज्ञाता है, जिसने सर्वप्रथम हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया, वह परमात्मा हम सबको कल्याणकारी बुद्धि से संयुक्त करें। पर्वत पर वास करने वाले सुख प्रदाता हे रुद्रदेव, आपका कल्याणकारी सौम्य पुण्य से कांतिमान जो रूप है, आप हमें अपने उसी सुखदायी
स्वरूप से देखें। हे हिमालय वासी सुखदाता, जिस वाण को आप प्राणियों की ओर फेंकने के लिए हाथ में धारण किए रहते हैं, हे हिमालय रक्षक देव, आप उसे कल्याणकारी बनाएं। इस जगत को, जीव समूह को हिंसित न करें। जो इस जीव जगत से परे हिरण्यगर्भ रूप ब्रह्मा से भी अत्यंत श्रेष्ठ है, जो अत्यंत व्यापक है, किंतु प्राणियों के शरीरों के अनुरूप उन सब प्राणियों में समाया हुआ है। संपूर्ण जगत को अपनी सत्ता से घेरे हुए उस महान परमात्मा को जानकर विद्वान पुरुष अमर हो जाते हैं। मैं इस अविद्या रूप तमस से दूर उस प्रकाशमय आदित्य स्वरूप परमात्मा को जानता हूँ। उसे जानकर ही विद्वान मृत्यु के चक्र को पार कर सकता है। अमृत प्राप्ति के लिए इसके अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं है। जिससे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं, जिससे कोई भी न तो सूक्ष्म है और न ही बड़ा, जो अकेला ही वृक्ष की भांति निश्चल आकाश में स्थित है, उस परम पुरुष से ही यह संपूर्ण विश्व संव्याप्त है। जो उससे श्रेष्ठ है वह परम ब्रह्म परमात्मा रूप है और दुखों से परे है। जो विद्वान उसे जानते हैं वे अमर हो जाते हैं। इस ज्ञान से रहित अन्य अन्य लोग दुख को प्राप्त होते हैं। वह कल्याणकारी भगवान सब और मुख, सिर और ग्रीवा वाला है। वह संपूर्ण प्राणियों की हृदय गुहा में निवास करता है। वह सर्वव्यापी और सब जगह पहुंचा हुआ है। वह परम पुरुष परमात्मा महान, सर्वसमर्थ, सबका नियंता, प्रकाश स्वरूप और अविनाशी है। अपनी अत्यंत निर्मल कांति की प्राप्ति के निमित्त अंतःकरण को प्रेरित करने वाला है। अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला अंतर आत्मा सर्वदा मनुष्यों के हृदय में सन्निविष्ट रहता है। जो विद्वान इस हृदय गुहा में स्थित मन के स्वामी को विशुद्ध मन से साक्षात्कार करके जान लेते हैं, वे अमर हो जाते हैं। वह परमात्मा सहस्त्र सिर वाला, सहस्त्र नेत्रों वाला और सहस्त्र पैरों वाला है। वह संपूर्ण जगत को सब ओर से घेर कर भी 10 अंगुल बाहर स्थित है, अथवा नाभि से 10 अंगुल ऊपर हृदय आकाश में स्थित है। जो भूतकाल में हो चुका है, जो भविष्य काल में होने वाला है और जो अन्न आदि पदार्थों से पोषित हो रहा है, वह संपूर्ण पुरुष ही है। वो वही अमृतों का स्वामी है। वह परम पुरुष सब जगह हाथ पैर वाला, सब जगह आंख, सिर और मुख वाला और सब जगह कानों वाला है। वही लोक में सबको व्याप्त करके स्थित है। वह परम पुरुष समस्त इंद्रियों से रहित होने पर भी उनके विषयों गुणों को जानने वाला है। सबका स्वामी, नियंता और सबका वृहद आश्रय है। वह परम पुरुष प्रकाश के रूप में नवद्वार वाले देह रूपी नगर में अंतर्यामी होकर स्थित है। वही इस बाह्य स्थूल जगत में लीला कर रहा है। वह परम पुरुष हाथ पैरों से रहित होकर भी वेग पूर्वक गमन करने वाला है। आंखों से रहित होकर भी देखता और कानों से रहित होकर भी सब सुनता है। वह जानने वाली चीजों को जानता है। उसे जानने वाला अन्य कोई नहीं है। उसे ज्ञानी जन महान, श्रेष्ठ आदि कहते हैं। वह परम पुरुष अति सूक्ष्म अणु से भी सूक्ष्म है और अतिशय महान से भी महान है। आत्मा रूप वह पुरुष इस जीव की हृदय गुहा में छिपा हुआ है। उस विषय भोग के संकल्पों से रहित परमात्मा को जो विधाता की कृपा से देख लेते हैं, वे सभी संतापों से मुक्त हो जाते हैं। उसे हम जानते हैं जो जरा आदि से मुक्त सदा नित्य है। वह सबसे पुरातन पुरुष सब में आत्मा रूप में समाहित है। वह सर्वत्र विद्यमान और अत्यंत व्यापक है। उसे ब्रह्मवेता जन जन्म बंधन से मुक्त तथा सदा नित्य रहने वाला बताते हैं। जी बाबू जी प्रणाम। दीदी प्रणाम, धन्यवाद।
आइए अब हम लोग उसको रिकैप करते हैं और उसके थोड़ी गहराई में जाते हैं। अभी आदरणीय किरण दी ने जो हिंदी वाचन किया है तो वो संस्कृत वाले पक्ष को इन्होंने छोड़ दिया है, क्योंकि हम लोग को समझने से मतलब है। जो संस्कृत के जानकार हैं तो पूज्य गुरुदेव ने सारे के सारे सूत्रों को अपने उपनिषद के भाष्य में हर मंत्रों को भी, एक भी मंत्र को उसमें छोड़ा नहीं है। उस मंत्र के साथ में हिंदी देती, जो नहीं संस्कृत जान सकते हैं तो हिंदी में पढ़े और उसको भाष्य भी किया। तो अभी हम लोग उन मंत्रों को, कुल 21 मंत्र हैं इसमें, तीसरे वाले अध्याय में। तो 21 मंत्रों में अपने अपने बुक को हम लोग खोल लें और देखिए उधर से। ये पहला वाला मंत्र में साफ बताया है कि ईश्वर सारे सृष्टि में कहाँ है, किस प्रकार का है। ब्रह्म के बारे में अब ट्यूनिंग किया जाता है। जैसे भी आप ध्यान करें ईश्वर का, तो हमको दिमाग को पहले ईश्वर का एक थीम बनाना पड़ेगा कि कैसा है, तब मेडिटेशन के द्वारा उसके साथ संपर्क जोड़े जाता है। उपासना पहला वाला पक्ष है। त्रिनाचिकेताग्नि शब्द का है कठोपनिषद में, और पंचांगनी 2 विद्याएं उसको उन्होंने बताई थी नचिकेता को, क्योंकि पूछ दिया था कि आत्मा कैसा होता है, क्या होता है, क्या स्वरूप होता है नचिकेता। ठीक उन्हीं विद्याओं की यहाँ बता रहे हैं। तो पहले उपासना बताते हैं पहली वाले की, यहाँ पर देखिए। तो उपासना करना है, ईश्वर के साथ संबंध जोड़ने, ब्रह्म साजुज्यता को उपासना कहते हैं, संपर्क जोड़ने के पास। तो उनका स्वरूप बता रहे हैं कि जो एक मायापति, मायापति भी भगवान जी का एक नाम है। भगवान जी कहते हैं देहात में लोग भगवान जी कहते हैं। जिनको ब्रह्म कहना है ब्रह्म कहते हैं, ईश्वर कहना है ईश्वर कहें, जो भी कहे। तो ईश्वर को मायापति कहा गया। जिसे माया शब्द लक्ष्मी के लिए भी आता है, तो विष्णु के लिए मायापति आ गया। ब्रह्म है और प्रकृति, प्रकृति को माया कहेंगे तो ब्रह्म को मायापति कहेंगे उसका। तो माया शब्द इसलिए कह दिया गया है कि एक ऐसा तरंगात्मक संसार पैदा कर दिया जो अपने शुद्ध स्वरूप में नहीं दिखाई पड़ता है कुछ दिखाई पड़ता है कुछ। संसार तो है लेकिन जैसा है वैसा नहीं दिखता है। माँ माने नहीं, या माने जो है वो नहीं दिख रहा है, और जो नहीं है वो दिख रहा है, और उसी को हम सत्य मान लेते हैं और बालकों की तरह दौड़ते रहते हैं। तो माया माने ऐसा नहीं कि है ही नहीं, सामने वाला तत्व तो है ही, लेकिन है तो इस रूप में नहीं है जिस रूप में हमारी आंखें देख रही है, किसी और रूप में। वैज्ञानिकों के भी यदि हम लोग आज बात माने तो सीधे कह दिया कि सारा संसार ऊर्जा है। तो ऊर्जा तो ऐसे नहीं दिखता है, ईट कहाँ दिखता है, और प्रेम कहाँ दिखता है, कोल नहीं दिखता है। तो कहा कि इस तरीके के जो ऊर्जात्मक है, जो हर जगह व्याप्त है, तो वो इस तरीके से भी देख लिया। तो उनकी भी बात में नहीं है। आइंस्टाइन ने अपनी खोज, आइंस्टाइन को पूज्य गुरुदेव ये ऋषि कहते थे कि न सिर्फ उनकी वैज्ञानिक खोज थी, वो पूज्य गुरुदेव जानते थे उनको कि उसके भीतर में आत्म तत्व को भी साक्षात्कार कर लिया है। तो जो पदार्थ विज्ञान के साथ में आत्मविज्ञान का भी साक्षात्कार करता है, उसके द्वारा उसके अनुशासन में रहकर संसार खर्च करता है, उसको ऋषि कहते हैं। तो केवल वैज्ञानिक भर नहीं थे, उन्होंने कहा था, उनके उसका कोट किया है पूज्य गुरुदेव, उनके साहित्य मैंने पढ़ा है कि ये कितना बड़ा आश्चर्य है कि सामने जो पेड़ दिखाई पड़ता है वहां पेड़ है ही नहीं। अब देखिए तो वहां पर अच्छा, और ये जो होती है कि सब कुछ सारा संसार किसी के सापेक्ष में काम कर रहा है, क्योंकि हमारी बुद्धि जहां जा रही है देख रहे हैं कोई पहले से वहां शासन चला रहा है। ईशान कहते हैं शासन चलाने के बाद, और सारा सिस्टम एक चल रहा है कि नियम व्यवस्था में चल रहा है। तो जिसके सापेक्ष में सारी सृष्टि चल रही है तो हमें उसको पाना चाहिए। आज नहीं तो कल वैज्ञानिक लोग भी प्रयोगशाला के माध्यम से और भावनाओं को सब साक्षात्कार करेंगे। तो हमारी दिशा बढ़ती जा रही है। तो हम ये देखते हैं यहाँ यही बता रहे हैं कि सारे सृष्टि को, जगत जाल पदार्थ, सारा सृष्टि पदार्थ से बना हुआ है, अपरा प्रकृति से बना हुआ है, जो परिवर्तनशील सत्ता इससे बना हुआ है। अस्थिरता यानी संसरण से संसार बना है। संसरण आता है गतिशीलता, अस्थिरता ही मृत्यु है बिल्कुल।
तरंग आ गई, इसमें तरंगों से अपना काम कर रहा है, उस तरंगों के भीतर में शक्ति है, पार्टिकल में शक्ति होता है ना, और पार्टिकल दौड़ रहा है, और अपरिश कैसे दौड़ेगा, उसमें कोई ना कोई ड्राइवर बैठ करके हाँ करा है, बस उसको हम लोग नहीं देख पाते। यही बता रहा है कि जगत जाल पदार्थ सर्वम एवं अहम आत्मा, आत्मा सर्वम अहम, मैं सबकी आत्मा हूं। यहाँ पर जो है परब्रह्म सबकी आत्मा, यही कहा गया। देखिए, यह एको जालवान ईशत, सारे संसार का जो जाल है, जाल यानी कि पसारा, विभिन्न तत्वों का जो खेल है, जो इंद्रियों से गोचर अगोचर हो रही हैं। कबीरदास का एक बड़ा सूत्र अच्छा याद आता है, ये दुनिया है गोरख धंधा, जो इंद्रियों का व्यापार का है, सारे इंद्रियों का व्यापार है। ये तरंगे कौन निकाल सकता है? तो मन निकाले, मन को भी इंद्रिया के वो तरंगे निकालते रहते। मन एक ऐसा आकाश है जो बराबर विचारों का वाष्पीकरण करते रहता है और माध्यम बना लेता है ब्रेन को, ब्रेन को ऑपरेटर्स बना करके काम लेता है। रिफाइंड रहेगा तो बढ़िया काम करेगा। हमें तो अपने क्रिस्टल को, न्यूरॉन्स को रिफाइंड करना है, ट्रांसमीटर्स ये सब बनते हैं ये सब, और आकाश से खींच लेते हैं। तो यह है बात में इसमें कि सारे संसार एक पदार्थ जगत है और उसकी आत्मा है, उसी को मायापति का है जगत। यहाँ पर जालवान ईशत, इसने भी अपने शासन की शक्तियों से सबको कमांड कर रहा है। बस यहाँ से बता रहा है ये सब कुछ को चलाने वाला जो है वो ब्रह्म है। और भी देखिए, संपूर्ण लोगों पर शासन करता है। दूसरे तीसरे सूत्रों में भी यही बताया है कि वह सब और नेत्रों वाला है, जो तरह तरह के जीव जंतु आदमी के वैरायटी शक्ल देख रहे हैं, वही एक इन रोल्स में है। एक ऐसा फिल्म हम लोग देख रहे हैं, लाइव फिल्म आंखों से खोल करके, जिसमें कि जितने भी रोल्स हैं एक ही व्यक्ति कर रहा है। ये इस दिन यह ज्ञान में बुद्धत्व हो जाएगा, उस दिन अखंड आनंद की अनुभूति होने लगेगी। वासुदेव सर्वमिति। कुछ फिल्म्स होते हैं डबल रोल वाले, ट्रिपल रोल वाले हीरो कर लेते हैं। एक ऐसा फिल्म निकला था, हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे, जिसमें कि 11 रोल करना था या 9 रोल करना था, कोई उसमें नायक तैयार नहीं होते, तो सबको अलग अलग, तो उसमें संजीव कुमार साहब थे नायक के तैयारी किया, सबका अलग ताल, अलग बोलना, अलग करना। तो अब हमेशा फिल्म देखें कि एक ही छिपकली का भी पाठ वही कर रहा है, अपने को डबल रोल ट्रिपल रोल। अब बॉडी में इतनी सामर्थ्य है कि 5 कोषों में अनंत रिद्धि सिद्धियां भरी पड़ी है, 5 to the power 5। एक बार पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि हम एक बार में 3125 शरीर से काम ले सकते हैं। तो अब समझिए कि शरीर में से कितना अच्छा शरीर निकाल सकता है। 5 जगह हम प्रवचन कर रहे हैं। श्री कृष्ण को देखा जाए, सारे गोपियों और गोप के साथ एक ही बार में साथ में रहते थे। ये कैसे संभव हो सकता है? जरूर संभव है कि यदि हम अपने पदार्थ को क्या कर लेते हैं, प्रकाश के वेलोसिटी से बराबर कर लेते हैं, तो हर जगह व्याप्त हो जाएंगे। तो यह है कि बिल्कुल विशुद्ध विज्ञान है यहाँ पर, क्योंकि विज्ञान के द्वारा सब कुछ चलता है। हमें नहीं मालूम है तो जादू जैसा लगता है। यहाँ कुछ भी जादू जैसा नहीं है, सब कुछ है एक डिसिप्लिन में और एक सिस्टम से चल रहा है यहाँ पर, और सारी जानकारी यहाँ उपनिषद में दे दी गई। तब पूज्य गुरुदेव सभी शिष्यों के साथ एक बार में एक साथ उसके हृदय में बैठ कर काम कर लेते हैं। तो उस तरीके के यह बात में मिली। तो वो अब यहाँ पर बता रहे हैं कि सबका आश्रय है, सबके साथ है, सभी प्राणियों में वही। अब जितने मुंह है तो कह सकते हैं सहस्त्र शीर्षा, 1000 नेत्र है, 1000 पैर है और 1000 हैं। 1000 माने गिनती वाले नहीं, 1000 की 400 हो गया, 100 हो गया, 999 हो गया। 1000 माने इनफाइनाइट, अनंत को 1000 शब्द कह दिया गया। बस सहस्त्रार माने 1000, अनंत है, अनंत इसके पैर हैं। ये कह रहे विराट रूप जब देखा था भगवान श्री कृष्ण का उन्होंने, तो देखा कि सारा ब्रह्मांड को सब कुछ चबा रहे, खा रहे, सब जा रहा है, सारे ब्रह्मांड निकल रहे हैं। हे अर्जुन, हमारे शरीर में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों को देखो, और हम सब भी धारण किए हुए हैं। एक एक जो हम लोग के बॉडी सेल्स हैं, सब एक एक पूरा का पूरा यूनिवर्स है, उसमें सारी सिस्टम चल रहा है। निहारिकाएं हैं, सब भीतर में अपना काम कर रही हैं। तो इस यहाँ पर हम लोग देखें कि वही एक परमात्मा सब और नेत्रों वाला है, सब जगह है करके। अच्छा, जो रुद्र परमात्मा, यहाँ पर रुद्र नाम ले दिया गया,
कृष्णोपनिषद में कृष्ण शब्द नाम दिया जाएगा, राधोपनिषद में राधा नाम दिया, सीतोपनिषद में सीता उसको कह दिया जाएगा, उसको ही पुरुष को ही सीता कह दिया। नाम में कुछ भी रखे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग वो नहीं है। हम लोग तो साधारण भी हम देखा है, कहीं भी गांव में भी मिलते हैं, सीता चौधरी मिल जाएंगे और सीता कुमारी भी, गंगा मिलेंगे और गंगा देवी मिल जाएंगे, लक्ष्मी चौधरी, लक्ष्मी प्रताप सिंह सब मिल जाते हैं। लेकिन देखिए स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं। एक जगह हम कार्यक्रम देने मध्य प्रदेश में जब गुजर रहे थे, तो हाई स्कूल के प्रिंसिपल से जो मिले वहाँ जो प्राध्यापक उनके, तो उन्होंने, हमने पूछा कि सर जी आपका बहुत तो आध्यात्मिक लग रहे थे, बड़ा ब्रिलियंट थे। तो उन्होंने कहा कि गायत्री प्रसाद, और इसका मतलब उनके माता पिता ने ओल्ड एज में आ गए थे, रिटायरमेंट के करीब पहुंचे। इसका मतलब कि गायत्री प्रसाद, हम सोचते हैं गायत्री कुमारी, गायत्री देव, गायत्री प्रसाद, सविता नंदन। यही बता दिया है कि सीतोपनिषद में उसको सीता कह दिया, बस कहीं पर उसको कह दिया राम, पूर्वतात्म से उसको राम कह दिया, नृसिंह में उसको नृसिंह कह दिया। यहाँ पर रुद्र कह के संज्ञा किया गया। रुद्र कहते हैं प्राण के शुद्ध अवस्था को। एकादश रुद्र, 10 प्राण और एक आत्मा मिलकर 11 हो गया। तो सारी सृष्टि पर प्राण ही शासन करता है, चलाता है, ऊपर फेंकता है, निकालता है, जन्म लेता है। तो गायत्री वा इदम सर्वम कह दिया गया है, तो गया माने प्राण होता है, तो इसलिए कह दिया यहाँ पर रुद्र शब्द उसका नाम दे दिया गया। तो वह रुद्र रूप परमात्मा संपूर्ण देवों को उत्पत्ति करता है। ये हम लोग का ये चौथा वाला मंत्र में है। और सर्वप्रथम जिन्होंने हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया, हम लोग जब पढ़ रहे होंगे वहाँ पैंगलोपनिषद में बात आई थी, क्योंकि पैंगल ऋषि मैथमेटिशियन थे और उनको याज्ञवल्क्य के ऋषि मैथमेटिक्स के ढंग से सब कुछ समझा रहे हैं वहां पर कि कैसे वो ये अवक्षेपण प्रणाली, केमिस्ट्री में होता है अवक्षेपण। दूध से दही भी बना है, घी भी निकला है, छाछ बना है, पनीर भी बना है। शुरू में तो एक था दूध, उसी को क्षीर सागर कह दिया, उसी दूध को महाप्राण कहते हैं, प्राण कह दिया जाता है, या प्रधान प्रकृति कह देते हैं। तो शुरू में ईश्वर ने प्रधान प्रकृति क्षीर सागर बना लिया, और बना लिया तो उससे दूध दही 24 तत्व तो बनाना है, ठीक है। तो जोरन डालेंगे, जोरन गृहिणी डालती है, जोरन डाल देंगे थोड़ा सा, जोरन डाल के चले जाते हैं सोने, सुबह देखते हैं सब बना हुआ है। जोरन क्या है? पर ब्रह्म परमात्मा ने एक जोरन डाल दिया है, एक को हम बहुत श्यामा के भाव से एक बूंद ओम डाल दिया, ओम जोरन, आराम से क्षीर सागर में सो रहा है, बस शयन पड़ा हुआ। तो जानता है जिस भाव से गया, तब देखा सारी सृष्टि अपने आप बन गई। दूध में यहाँ पर खड़ा रहते हैं कि चाली कब निकला, वो निकले हैं, उसी को अवक्षेपण कहते हैं। उसी में से इन तत्वों का प्रेसिपिटेशन क्रम चल पड़ा। यही कहते हैं कि सबसे पहले ईशान है जो शुद्ध वाला होता है। उसमें बताया है याज्ञवल्क्य के ऋषि पैंगलोपनिषद में भी इस बात को क्लियर किया है कि केमिस्ट्री क्या है प्रसवन का, उसमें सीधे कहा है कि वह ईशान जो शुद्ध स्वरूप है, तो उसको वो उस सत्य स्वरूप को ईशान कह देते हैं, यही ईशान शब्द है। उसके बाद में हिरण्यगर्भ रजोगुण संपन्न बनाया और ये लाइट के रूप में दिखने लगा। कहीं कहीं इसको तत्व विराट आ जाए तक कह दिया है, और उससे फिर विराट बन गया है। विराट को अहंकार कहते हैं, या तम, यानी पदार्थ की घनीभूत अवस्था निकलनी अब शुरू हो सकती है। और विराजो अधिपुरुष, ये सब पुरुष सूक्त में हम लोग को मिलेगा, केमिस्ट्री पुरुष सूक्त में भी है। सूक्त माने फॉर्मूला, सूत्र, जिससे हम पुरुष को परब्रह्म को पा सकते हैं। रस्सी को पकड़ते वहां जाए तो पा लेंगे। तो यहाँ पर भी हम देखें, इसी को बता दिया है जो हिरण्यगर्भ को भी उत्पन्न करने वाला है, और वह परमात्मा हम सबको कल्याणकारी बुद्धि दे। यहाँ कल्याणकारी बुद्धि से संयुक्त करे, रिक्वेस्ट नहीं की गई है, इसका गुण है। जुड़ेंगे तो कल्याणकारी बुद्धि होगी ही होगी, ये कहना है यहाँ पर। केवल प्रशंसा पर भीख मांगने को नहीं कहा, याचना से आत्महीनता के संस्कार आते हैं। जहां भी हम याचना करेंगे, इसी से प्रति अपने में दबपन और ये आएगा। यहाँ पर जो लिखे रहते हैं ना कि हमको दीजिए, इसका मतलब है कि उसके जुड़ेंगे तो ऑटो सिस्टम से हमारा वो लाभ मिल ही जाएगा, मिलना ही मिलना है, क्योंकि उसका वो तो गुण है इसमें। जहां प्लग जोड़ेंगे तो करंट आएगा ही आएगा, बिजली का आना ही आना है। तार खोज दिए तो वहां का सारा बिजली नीचे आ गया, और बल्ब है तो अपने आप जलेगा ही जलेगा। तो वेदों में जो ईश्वर की स्थितियां दी गई है, ये उसके डायग्नोस्टिक फीचर्स, तो उससे जुड़ते ही कल्याणकारी और सुखदायी सारे स्वरूप बन जाते हैं। दुख कष्ट हमने बोया है, इस सृष्टि में तो कहीं दुख है ही नहीं। हमने खुद बुद्धत्व को पाया कि दुख है नहीं, दुख कोई तत्व नहीं, कोई तत्व नहीं है दुख का। और इस ये जब ईश्वर सर्वव्यापी है, हम लोग सोचे मित्रों, जब ईश्वर सर्वव्यापी है और वो शांतिमय है, आनंदमय है,
तो दुख की कल्पना कहाँ से आ गई? तो ये सब खुद का क्रिएशन है। हमने खुद को दुख पैदा किया है और दुखों का आनंद ले रहे हैं तो या कष्ट भोग रहे हैं, बस ये खुद का क्रिएशन है। भीतर में जीव संज्ञा को छूट मिली हुई है कि अपने ढंग की जीवन यात्रा कर सकता है इस संसार के इन रास्ते से, पाथिया से। तो वेद विरुद्ध आचरण किया गया है तो दुख बन गए। वेद के अनुकूल चले होते, उपनिषद के अनुकूल चले होते तो सृष्टि में दुख ना कोई वस्तु, न कोई रोग है, न कहीं दुख है, क्योंकि हर जगह व्याप्तम ओम ब्रह्म तेसु ही, और ओम शांति में, ओम आनंद में। हम लोग शांति और आनंद के समुद्र के समय कुछ भी नहीं। यही यहाँ पर ये बता रहे हैं सब कि हे ईश्वर, आप पर्वत पर वास करते हैं। या ते रुद्र शिवा तनुरघोरा अपाप काशिनी, ये यजुर्वेद के आपको मिलेगा उधर शायद 16वें अध्याय में ये सब सूत्र, शिव जी के उसमें काफी सूत्र है और उसमें वो अपने आप में ही बहुत चमत्कारी है। ओम नमः शंभुवाय च शिवाय च शंकराय च, इसमें वो सब उसी सब में मंत्र है। इसमें से एक मंत्र यहाँ पर देखिए देखने को मिल रहा है। ओम याते रुद्र शिवा तनुरघोरा पाप काशिनी, और गिरिशंतम अभिचाक से, पर्वत पर रहने वाले, अपने मस्तिष्क को ही कैलाश पर्वत कहते हैं। शरीर के भीतर भी सारी शक्तियां हैं भरी पड़ी, या पर्वत को हम मान लें तो सबसे सुप्रीम, यानी उससे परब्रह्म से ये ईशान तत्व तो निकला, उसके बाद हिरण्यगर्भ निकला, विराट निकला, विराट से सारे मन, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, तन्मात्राएं और सारा सृष्टि निकलने शुरू हो गया। तो कहेंगे ना सबसे जो सुप्रीम है, यानी चेतना की रिफाइंड स्टेट को पर्वत। तो हे पर्वतवासी, आपका जो कल्याणकारी, क्योंकि वो कल्याणकारी वो सौम्य रूप है, बस सौम्यता है, कल्याणकारी है, सौम्यता रूप है, और पुण्य से कांतिमान जो रूप है, आप हमें अपने उसी सुखदायी स्वरूप को देखें। अब यह करके यहाँ पर अपने जो मन भी रिफाइंड हो ही गया था, तो अब देखिए ये ट्यूनिंग करने का तरीका बता रहे श्वेताश्वरी तीसरे वाले अध्याय। आगे भी जाकर देखिए, तत्परम ब्रह्म बृहदम निकाय सर्वभूतेषु बुधा, सभी प्राणियों में वह हुआ हुआ है और विराजमान है और अत्यंत श्रेष्ठ है। 8वां वाला बहुत कम, जो 8वां वाला मंत्र है इसके तीसरे अध्याय का, बहुत प्रचलन में है। इसको तो एकदम कंठस्थ कर लिए, रट लीजिए इसको। 2-1 हर जगह उपनिषद में 2-1 मंत्र ऐसे मिल जाएंगे जो कि पाथिया का काम करते हैं, हमेशा सर्वत्र से निकालेंगे, हमको बता देंगे कि हमको कहाँ जाना है, भटकाव से बचा लेंगे। तो 8वें वाले मंत्र को क्या कहते हैं? ओम वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णातम स फलस्ता तमेव विदित्वा वेदी नान्य पंथा विदिते अयनाय। इनका कहना है कि मैं, देखिए बुद्धत्व तो पा लिया, जो ट्यूनिंग कर लिया है साधक, तो अब वो अपना फीलिंग बता रहा है। मैं इस आदित्य अविद्या रूप तमस सदूर, अविद्या रूप तमस सदूर लिखा हुआ उस प्रकाशमान आदित्य को देख रहा हूँ, बुद्धत्व पा लिया, जानता है, और उसे जानकर ही इसमें लिखे हैं कि विद्यमान मृत्यु के जो भी उसको जानना है, बुद्धत्व किया है, आत्म साक्षात्कार किया है, या ईश्वर का जो साक्षात्कार किया है ब्रह्म का, कि मैंने उसको देखा, ऋषि बोल रहा है। और इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है संसार सागर से पार करने का, मृत्यु को पार करने का। यदि उस बुद्धत्व से कम रहा, यानी आत्मबोध से कम रहे, आत्मज्ञान अलग चीज है और बुद्धत्व अलग चीज है, फील कर लेना, देख लेना और उसका लाभ लेने लगना, तो बुद्धत्व ही एकमात्र उपाय है जो मृत्यु को पार करेगा। यदि बुद्धत्व ना है, इसका मतलब है कि बीच में एक कोई ना कोई इंसुलेटर लग गया है, आपको जन्म निकलेगा, कष्ट में डालेगा, कष्ट को ही, और परिवर्तनशील सत्ता में जुड़ गए हैं तो उसको मृत्यु कहता है। मृत्यु सिर्फ पदार्थों की होती है, अविद्या की होती है, आत्मा की नहीं होती है। वो तो न माने शरीर है, वो किसी भी तरीके से उसको काटा नहीं जा सकता है, मारा नहीं जा सकता है, गलाया नहीं जा सकता है, तो फिर क्या है कजी। और उस बुद्धत्व को हम लोग बार बार भय वाला जीना, शरीर में किसी भी तरह का दिमाग यदि भय बना है तो कहते हैं कि वो दूरी बनती है तभी, जबकि इसको बुद्धत्व ना हो। और पाने का तरीका इसमें देखिए, साफ दे दिया उसमें, अच्छा देखिए, और देखिए उसके गुणों की चर्चा इसमें कर रहे हैं, जिससे दूसरा कुछ भी सूक्ष्म नहीं है। आगे बढ़ते जाइए, जो सब और मुख वाला इसमें जो 10वां वाला सूत्र इसमें दे रहे हैं,
वह हर जगह मुंह वाला, सिर, ग्रीवा वाला, संपूर्ण प्राणियों के हृदय गुहा में निवास करता है। ये मान लीजिए वहां तक हमारी चेतना न गए तो ठीक है, अपनी बुद्धि उतना नहीं है कि विराट वगैरह, हिरण्यगर्भ वगैरह के बारे में सोच सकें, ठीक है, लेकिन अपने भीतर भी झांकें तो यहाँ भी बैठा हुआ मुस्कुरा रहा है आनंद। तो ये खोजना आसान है, बस इसमें कोई खोज लेगा। जब जब गर्दन झुकाई तस्वीरें यार की देख ले, तो ये इसमें लाली देखन में गई, उन्हें भी कहा जित देखो ती लाल, अब हम मैं भी देखी, मैं भी हो गई लाल। तो वो कहीं भी भीतर ही सब लोगों ने देख लिया है। तो यही कहते हैं हर एक के हृदय गुहा में, हृदय कहते हैं अंतःकरण को, हृदय माने मन बुद्धि चित्त अहंकार के बीच में है, वही उसका अंतःकरण होता है। अंतः वस्त्र है वो सबसे वाला है। और वो यदि आत्मा उसके प्रकाश से प्रकाशित होगा तो फिर संसार का कोई भी आवरण उसको बेध नहीं सकता। बहुत ही शानदार है। तो वहां पर उसको प्रक्षालित करना बहुत जरूरी है। अंतःकरण की शुद्धि को ही पर्सनालिटी रिफाइनमेंट कहा जाता है। वही शुद्ध हो जाएगा यदि वह शुद्ध है। वहां पर यदि इसको नहीं साफ किया गया अंतःकरण को ही विज्ञान में कुछ कहा जाता है, तो नहीं साफ किया गया है तो व्यवहार कैसे करेगा वह जीव? रत्नाकर डाकू, उंगली माल ऐसा व्यवहार करता है, अजामिल की तरह करेगा, बिलवंगल की तरह करता रहेगा। और वही यदि शुद्ध कर लिया जाए तो गजब, वही ब्रह्मर्षि वाल्मीकि बन जाएगा और महान संत बन जाएगा, सब सूरदास बन जाएगा। कहाँ इंद्रियों का गुलाम कामुक तुलाराम, इंद्रियों का स्वामी गोस्वामी बन गया तुलसीदास। पाल लिया सिया राम में सब जग जान, ये बुद्धत्व है बस। तो इसी प्रोसेस में यह बन गया है कि वो हर जगह अंतःकरण में घुला हुआ है। अंगुष्ठ देखिए, 13वां वाला भी बड़ा कमाल का मात्र से बनता है। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्टा, हमेशा उसका एक स्थान यहाँ पर मुख्यालय हृदय में रहता है। जनानाम, कृष्ण भी गीता में 18वें अध्याय में कहा है उन्होंने अर्जुन को कि हे अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से प्रतिष्ठित। अर्जुन, हृदय में हर जगह ईश्वर भूला, तमेव शरणं गच्छ, उसके शरण में जाओ। सर्वभावेन भारत, हर तरीके से इसके साक्षात्कार करने का। गायत्री महामंत्र प्रचोदय का अक्षर भी यही कहता है, आत्मा ज्ञात्वा, अपनी आत्मा का साक्षात्कार करें। ज्ञात्वा तत्पदात्मा नाम, आत्मा को जान करके पूर्णोन्नति पतन, पूर्णता के पथ पर चले। तो यही गोल होता है मनुष्य शरीर पाने का। क्यों जन्म ले लिए, क्या करना था? बस दो ही गोल है, तीसरा कोई गोल नहीं है। दो उद्देश्य के लिए मनुष्य को शरीर बनाया गया है। यदि बनाया गया है तो कोई ना कोई कारण होगा, और उस कारण का कोई ना कोई ड्यूटी होगा, तभी कोई चीज आदमी क्रिएशन करता। एक होता है अपने आप को देवता बनाना, बुद्धत्व करना, मैं क्या हूँ, आत्मा वाले ज्ञातव्य, श्रुतव्य, ध्यातव्य, मंतव्य, और उसी से शांति मिलेगी हमेशा के लिए। और दूसरा, एक दिन में चूंकि वो नहीं मिलना है और उसके लिए कुछ दिन और जीना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करें? संसार में सरवाइव करने का तरीका जाने, तो धरती को स्वर्ग बना, बस यही दो ड्यूटी। अपने जान गए तो ड्यूटी खत्म नहीं, अन्यों को चूंकि हर कोई तरस रहा है, फड़फड़ा रहा है, तो उसके लिए पीड़ा होनी चाहिए, और इस पीड़ा से उसको भी कुल्लू बता दे, बस। तो दीपक से दीपक जलाने की बात बन गई। तो यह बात में इसमें कि धरती को स्वर्ग बनावे, यानी अपने आसपास के सराउंडिंग्स को, जहां रह रहे घर परिवार माहौल में, तो उसको थोड़ा सौंदर्यीकरण देते रहे, सत्यम शिवम सुंदरम बनाते रहे। बिल्कुल आसान है, इसलिए यहाँ पर बता दिया है हृदय मनीषी। अच्छा ये देखिए 14वां 15वां ये जो मंत्र है पुरुष कर दिया यहाँ पर, उसमें यहाँ पर साहब लिख रहे हैं ओम, पहला वाला पुरुष का मंत्र है ये, यजुर्वेद के 21वें अध्याय का ये मंत्र शुरुआत है, उसको पुरुष कहते हैं। और इसके रिसर्च स्कॉलर है नारायण, खुद नारायण ने ही रिसर्च किया इसको। श्राद्ध तर्पण में इसी के माध्यम से जो दिया जाता है, उनको पूजन किया जाता है मृत आत्माओं को, और इनको पितरों को तृप्त करने के लिए उसको नारायण बलि कह देते हैं। तो ये पुरुष यही है। अब इसके द्वारा परम त्योहारों में विजयादशमी के दिन हम लोग मनाएंगे जब यहाँ दुर्गा जयंती, तो उसमें भी पुरुष से ही पूजन करेंगे, चाहे सरस्वती पूजा हो या लक्ष्मी पूजा हो या गायत्री ज्योति या किसी भी रामों का राम जयंती जन्माष्टमी, उस दिन इसी पुरुष से ही पूजा की जाती है। उसका पहला वाला मंत्र ही है ओम सहस्त्र शीर्ष पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिगं सर्वतो स्पृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम्
अब देखिए उसमें सब भूमिगम है, इसमें सब भूमि विश्वतोत्पीत एक शब्द का जो वहां पर दिया गया है तो ऋषि ने उस भाव से वहां पर बोल दिया है, लेकिन उसमें है सब भूमिगम सर्वतो अस्तित्व, दोनों का अर्थ है। सर्वतो के यहाँ विश्वतो लिखा है। तो इसमें अब हम लोग देखें, कहना है इसका कि वो ईश्वर परब्रह्म कैसा है, अनंत सिर, अनंत नेत्र, अनंत पैरों और अनंत भुजाओं वाला है। और साथ ही साथ में अनंत माने अनंत आकृतियां, ये आकृतियां उसी ने बना लिया है जीवात्माओं के लिए, अपने ही भाव को लेकर आनंद के लिए सृष्टि बना लिया। क्रीड़ा के लिए ढेर सारा खेल होता है, बच्चे एक खिलौने से क्या ढेर सारे खिलौने बनाए, उसमें समेट लिया। मदारी आता है, मदारी दिखाता है, समेट करके चल दिया। मकड़ी की तरह ये यथा उन्होंने इन्होंने क्या बोलते हैं, वो दत्तात्रेय ऋषि ने मकड़ी को गुरु मान लिया। देख रहे थे तार से, अरे इजाला जो अपना बना रही है मकान बनाने के लिए कैसे बालू ईंटा मारकर मार्केट से नहीं खरीद रही है, अपने ही से निकाल ली अपना खजाना और निकाल करके पूरा बड़ा बड़ा अपना मकान बना ली। अब जब क्या हुआ है, अब कितना कमाल का, जब फिर अंत में क्या देख रहे उलझने लगती है तो फिर उसी को पी जाती है भीतर और फिर बिल्कुल फ्री हो गई। यही राम कह लिया को ईश्वर इसी तरीके से अपने से भीतर सारा निकालता है, प्रसवन और फिर अपने भीतर में समेट लेता है। तो यही प्रक्रिया से यहाँ पर ये बता दिया गया यहाँ पर कि सब तो भूमिगम सर्वता, चारों तरफ अनंत अनंत ब्रह्मांडों को चारों तरफ से आवृत किए हुए हृदय में अंगुष्ठ मात्र दशा में बैठा हुआ। तो ये कहा अंगुष्ठ, इसका अनेक भाष्यकारों ने अलग अलग अर्थों में लिया है, लेकिन सब देखिए अनंता वही वेदा होता है। ऐसा नहीं कि कोई एक भाष्य कर दिया किसी संस्कृत के शब्द का तो वही उसका अंतिम अर्थ होगा। हर पॉजिटिव अर्थ सत्य होता है। तभी तो गीता में कृष्ण तो सिर्फ गीता में संस्कृत में बोले हैं। और देखिए लोकमान्य तिलक का भाष्य है, शंकराचार्य का भाष्य है, तो इनका ज्ञानेश्वर का भाष्य है, हरगड़ानंद का भाष्य है, कुछ गुरुदेव ने भाष्य किया। तो ये भाष्य इतने कैसे अर्थ मिल गए। मानस के में एक चौपाई पर 10 दिन महात्मा आएंगे तो लगता है खत्म नहीं होगा, उसमें खाल और छीलन निकाल करके अर्थ निकाल। तो हम अपने भाष्य भी करें, वो अर्थ निकालें जो आज तक किसी ने नहीं निकाला है। तो हर अच्छे प्रेरक कल्याण की दिशा में चलने वाले सारे अर्थ सत्य कहे जाते हैं और अभ्यासों को छूट रहती है करने का। तो इसलिए कहीं कहीं दिया जाता है, दशांगुलम का दिया है कि सारे से आवृत करके अंगुष्ठ मात्र दशा कहीं का लिया कि 10 अंगुल यानी पूर्णांक से भी अधिक है। पूर्णमदा पूर्णमिदं में उसका अर्थ ले लिया, पूर्णमादाय वशिष्यते, उसको हम निकाल भी लेते हैं सारा संसार का तो भी पूर्ण ही रहता है, यानी पूर्णांक से भी अधिक है 10। और कहीं कह दिया अंगुष्ठ मात्र दशा में विराजमान है, या कहीं पर लिख देता है कि नाभि से 10 अंगुल पर हृदय को यहाँ पर ही बता रहेगा। देखिए तो इनमें से किसी भी ट्रैक पर जाएंगे तो रास्ता मिल जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं अगला, ओम पुरुष ये वेदं सर्वम यद भूतम यच्च भाव्यम ताम तत्त्वशेषानो यद्दरेनातिरोहति, उसका जो मंत्र है वही कहता है कि वह परब्रह्म पुरुष वेदम एव इदम, जो भी देख रहे हैं, जो इदम ये सारा संसार भी, ये भूतम भुवनम भविष्य जो देख रहे हैं, वो जो पहले सारे अनंत ब्रह्मांड आए थे गए प्रलय हुए हुए सारे, और भविष्य में भी जो आने वाले सब उसी के व्यवस्था से सब चल रहा है। सबका कंट्रोलर नियंत्रण वही अपना कर रहा है। तो सबका मालिक ईशान वही है। इसमें बता दिया यद्दनेनातिरोहति का मतलब होता है इन पदार्थ से जो पोषण करते हैं, और इस अमृतत्व का वही मालिक है। आगे बढ़िए, यहाँ हम लोग सीधे आते हैं। देखिए 18वां वाला मंत्र में बता दिया है 9 द्वारे पूरे देही, इस शरीर के भीतर में उसको ढूंढना है हमें। बस यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, नजदीक वाला रास्ता हम क्यों नहीं जाएंगे, भीतर ही। अब इससे किसी सलाह भी नहीं लिखना है। हम अब तीर्थ धाम में घूम रहे हैं और भीतर ही टांगे टांगे भगवान जी का घूम रहे हैं, उधर देख रहे हैं, वो भीतर कितना मुस्कुरा रहा होगा, तो उसको भी मजा आता है। बच्चों को लुकोल चोर कहते हैं, यहाँ सामान रहा है, देखिए खोज रहा है, ढूंढो तो जाने। तो वो यहाँ पर बता रहे हैं 9 द्वारे पूरे देही असो ले लायते, वही इसमें बता रहे वसी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च, वह परम पुरुष प्रकाश के रूप में 9 द्वार वाले देह रूपी नगर में अंतर्यामी होकर स्थित। अथर्ववेद के एक
में एक सूत्र आता है, सूक्त है, चक्रा 9 द्वारा देवानाम पुर्योधया। इसी को वहां भी 9 द्वारा शब्द किया है। एक ऐसा नगर को हम बिठाया, एक ऐसा नगर है जिसमें 8 चक्र है और 9 दरवाजे, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि चक्र, और उसके भीतर लोक चक्र, अज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, 8 वो चक्र कह दिया और 9 दरवाजे। चेहरे में ही 7 दरवाजे हो जाते हैं, तो नीचे आउटलेट बने। तो कहा कि अष्ट चक्र 9 द्वारा देवानाम अयोध्या, देवताओं की नगरी अयोध्या यह शरीर है। किसी तरीके से युद्ध से हम इसको प्राप्त नहीं कर सकता प्रकृति का, यानी जीवन मुक्त भी रहा जा सकता है यहाँ पर संसार। पूछा था इसमें महोपनिषद में आएगा कि सुखदेव को ज्ञान दे रहे हैं राजा जनक, तो उन्होंने कहा कि जीवन मुक्त क्या है, उसको ने भी दूसरे अध्याय बता दिया है। अस्तित्व प्रज्ञ कौन होता है, अस्तित्व प्रज्ञ जीवन मुक्त होता है। तो हम लोग उसमें हम देखेंगे, उसमें जो खट्टा मीठा तीता नमकीन सबको एक समान मानकर खाता है। अभी तो हम लोग का भी दौर चल रहा है ना कि हाथना दिन अस्पताल हो गया है, 4 दिन हो गया, गिनते रहे। और उसमें रहा था सब में एक ही तत्व है, तो प्रारंभिक अवस्था में जरूरी है करना, लेकिन बाद में ये खाद्य अखाद्य होता है ना कि क्या करने के लिए अपनी क्षमता ऐसा बना ले, मनुष्य ऐसा बना ले, कुछ लोग खाकर पचा ले, और उसमें ब्रह्म भाव से देखेंगे तभी। जब इस ब्रह्म के साथ कुछ है ही नहीं, तो साफ है कि दोनों से कोई अंतर नहीं पड़ा, लेकिन उसको पचाने की क्षमता भर हीट को पैदा करना पड़ता, तभी वो आएगा। गोलगप्पा खाना है, मना ही किसी ने नहीं किया, लेकिन पहले तो मन कर ले। तो इसका कुछ इसमें आप देखें तो ये साधना से ही बता रहे हैं कि वो सारे दुखों का है और स्थावर है। एक देखिए, ये 20वां वाला है मंत्र, 20वां के 2 मंत्र बच गए हैं, तो 20वां वाला मंत्र भी बहुत काम का है, बहुत जगह उपयोग होगा इसका, ये भी एकदम कंठस्थ होना चाहिए। इसमें बताते हैं ईश्वर बिंदु साधना में आएगा, नाद बिंदु है ना आनंदमय कोष में, आनंद ईश्वर आनंदमय, तो साफ बताएं कि आनंद कैसे आएगा, बिंदु साधना क्या है। बिंदु साधना की व्याख्या यहाँ पर किया गया है, और 20वां में बता रहे हैं कि वो अणोरणीयन, देखिए एवरी पार्टिकल एवरी बिंदु पर, हर जगह, तो कितना जगह, छोटे जगह में, आज छोटे से भी छोटा, जहां बुद्धि थक जाए, इससे छोटा नहीं हो सकता है, उससे भी छोटे जगह में वो बैठा हुआ है, और वहां भी सिस्टम से चला रहा है। और बड़े से बड़े, पृथ्वी से बड़ा सूर्य इतने ग्रहों को ले रहा है, और ये सूर्य बड़े महासूर्य का परिक्रमा कर रहा है, वो महासूर्य भी अपने से अति सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, और सारे मिल करके एक कर रहे हैं दिव्य तारा का अनंत। और इस तरीके न जाने कितने ब्रह्मांड हैं, और करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड का, सारे भी जिसकी परिक्रमा कर रहे हैं, समझिए कितना बड़ा मैग्नेटिक वहां पर होगा। इस तरह का अणोरणीयान महत्वहीयान, देखते हैं एक स्पर्म देखते हैं ना, जो शुक्राणु जिससे बच्चा उत्पन्न होता है, जो मनुष्य बनाता है, एक बूंद में 8 लाख से भी अधिक होता है सब। अब समझिए कितना छोटा रहता है, एक ड्रॉप में भी 8 लाख से सब अधिक होता है, और उसके भीतर में पूरे मनुष्य की आकृति भरी पड़ी है, और मनुष्य के भीतर में अनंत योनियों के उसके डीएनए और सारे गुण भरे पड़े। समझिए कहाँ पर वो बैठ करके सिस्टम चला रहा है। अणोरणीयान महत्वहीयान, दोनों भी अवस्था में हम देखें, जो रहता है आत्मा गुहायाम निहित वस्य जनता, और वो वहां रहने वाला हर एक जीव के भीतर में वो गुहा में रह रहा है, अंत गुहा में विद्यमान है, अंतःकरण में विद्यमान है। तम अक्रतु पश्यति वित्सो को धातु प्रसादान महिमा निमिषन। इसका कहना है कि उस अकर्ता ईश्वर को, अकर्तुम वो करता नहीं, अब उसका अंश है, तो आत्मा भी ये करता है। यदि शुद्ध कर लेंगे तो पता चल जाए कि हमने कुछ किया ही नहीं, तो किया ही नहीं है तो हम पर पाप पुण्य कैसे लगा, इसलिए प्रारब्ध भी नष्ट हो जाते हैं। ये अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते, आत्मज्ञान की अग्नि जन्म जन्मांतरों के पाप के पहाड़ को एक बार में भस्म कर डालती है। तो चाहे प्रारब्ध हो या फिर संचित कर्म हो, कर्माशय में जो अनंत जन्मों में हमें भोगना है उसको भी, और क्रियमाण को भी, तो सबको सर्वकर्माणि भस्मसात्। अब उस अवस्था में सारे बादल छट गए, तो वही यह बता रहा है। तो वहां पर वो अकर्ता को हम देख रहे हैं, उस अकर्ता ईश्वर को पश्यति देख लेता है, और तो उसको सारे हित शोक सारे शोकों से, कष्टों से बाहर हो जाता है, और यह धातु प्रसादन महिमा निमिषन, ईश्वर की कृपा से होगा।
तो ईश्वर की कृपा स्वाभाविक है, करेगा पात्रता का विकास करेगा तो मैं खुद लैंड करता ध्रुवम निश्चित रूप से। साधनाराधनोपासना नाम तो त्रिविधीश्वर उपाय जी सत्तायाम प्रवेशम लभते ध्रुवम। यह डेढ़ श्योर है कि यदि हम उपासना करें, ब्रह्म साजुता और साधना आत्मनियंत्रण करें और आराधना लोक सेवा में लगे रहें तो हो ही नहीं सकता है कि ईश्वर भीतर नहीं घुसेगा और वो अपना लैंडिंग नहीं करेगा। यही नचिकेता के 3 अग्नियों को रूप में बताया और शरीर के 5 कोषों को पार करने की विधा को पंचांगी विद्या में बताया है। तो यहाँ पर आ गया और देखिए इसवा में क्या कहा अंतिम वाले सूत्र में, वेदा हमेतम अजरम पुराना, मैं उस अजर अविनाशी सत्ता को देखता हूँ, सर्वगता विभूता इसमें दिया है और वो सर्वत्र विद्यमान है, अत्यंत व्यापक है। उसे ब्रह्मवेता जन बंधन से मुक्त तथा सदा नित्य रहने वाला बताते हैं। तो जो लोग भी साक्षात्कार किए इसका आनंद ले रहे हैं। तो समय हो गया है, अब हम लोग प्रश्नोत्तरी में प्रवेश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो देखे जा सकते हैं, प्रश्न किए जा सकते हैं। जी बाबू जी, चैट बॉक्स में अनिल जी का प्रश्न आया है। वे पूछते हैं कि हिरण्यगर्भ और जात वेदस में क्या अंतर है? अब देखिए हिरण्यगर्भ अभी वो है जो कि अभी बिल्कुल ही प्रकाश के रूप में घुला हुआ है और जातवेदा जो वस्तु बन गई है, तो जो वस्तु कोई पदार्थ हो गया, जात जैसे कि हम लोग हवन करते हैं तो लकड़ियां समिधाएं डालते हैं उसमें, तो यहाँ मंत्र बोलते ओम जात वेद से ओम, तो उसमें अयंत इधम आत्मा जात वेदस। तो ये जो अयंत इधम, इस ईंधन की जो आत्मा है वो जात वेदा है। तो शरीर के भीतर में हो, जड़ में हो या चेतन में, उसको चलाने वाले जो व्यष्टि प्राण है, तो वहाँ व्यष्टि प्राण भी जात वेदा है। वैश्वानर भी कहला जाता है, वो उसके नामकरण आते हैं और सारे सृष्टि भी समष्टि में भी होता है, तो इसलिए जात वेदा कहा जाता है। और इसको कहता है कि मैं उसको जानता हूँ, या फिर जाकर के जो अग्रणी बन करके रहता है, तो पदार्थों के भीतर में जो ऊर्जा के रूप में अग्नि काम कर रही है, और वहां पर चैतन्यता भी है हिरण्यगर्भ में, देखिए। और यहाँ पर एक ऊर्जा के रूप में भी यहाँ पर घुला हुआ है हर जगह में। तो हर पदार्थों के भीतर की जो व्यष्टि चेतना है, हर पदार्थ के भीतर में ऊर्जा, एटम के भीतर में भी है। ब्लास्ट करेंगे तो नागासाकी हिरोशिमा की तरफ ब्लास्ट करेंगे तो जातवेदा वहां भी अग्नि है। अच्छा, उसमें भिन्न भिन्न क्वालिटीज के अपने हो सकते हैं। नींबू के भीतर में देखिए खटास वाला है, उसमें भी वो जातवेदा अग्नि है। तो जब जिसकी जरूरत पड़ेगी तो ढेर सारा उसमें अलग अलग रूपांतरण में आते हैं, तो सबको सुनवाम करें। तमोगुणी स्वभाव वाले में तम के रूप में है, जड़ात्मक के रूप में है, जड़ में शक्ति पदार्थ में जड़ के रूप में हो जाता है। देखने धन संपदा के भीतर में समृद्धि के रूप में जातवेदा है, और ज्ञान वालों के भीतर में वहां पर ज्ञान के रूप में जातवेदा घुला हुआ है। तो ये मस्तिष्क में भी है, हृदय में भी है और यहाँ पर है। तो इनको हम सबको निचोड़ करके आत्मज्ञान में लगाएं। तो जात वेद से सुनवाम सोमम, दुर्गा का जो मंत्र है इसमें ऋग्वेद में, तो उसमें यह बता गया है कि सारे सृष्टि के पार्टिकल्स को, सारे शो को, सारी वस्तुओं को, सारे अपने कर्मजों को, जो भी हम देखते हैं पेड़ पौधे वेराइटी का वेरिएशन सब कुछ देख रहे हैं, इसको हम निचोड़े, यानी उसके भीतर के जो मूल सत्ता है उसको देख करके और आत्म कल्याण में उस पर लगा दें। तो वही ये अग्नि शरीर को ठीक करते हैं। तो यहाँ पर व्यष्टि के भीतर में, व्यष्टियों के भीतर में जो भूली हुई है, तो जातवेदा तब जरूरत पड़े जबकि सृष्टि को उत्पन्न करके विराट के बाद, और हिरण्यगर्भ विराट से ऊपर वाली है और उससे ऊपर वो ईशान आया है, जहां पर जो 3 कहा कि हे पर्वतवासी। तो मुख्य जो है अव्यक्त से पहले जो निकला शुद्ध है, शुद्ध एकदम तत्व है, ईशान का उसका नाम दिया है। सत्य प्रधान और रज प्रधान दिया है, जहाँ की प्राण बन करके आ गया। प्राण में जड़ चेतन का मिश्रण रहेगा। अभी इसका अवक्षेपण नहीं हुआ था ऊपर में, इसलिए उसको ईशान कह दिया है, सदाशिव उसको कह दिया। और जहाँ अवक्षेपण हो गया है जड़ चेतन के मिश्रण वाला, तो प्राण तत्व को वहां पर हिरण्यगर्भ कर दिया, और प्रकाश के रूप में है, और हिरण्यगर्भ समर्थताग्रह। अब इसी तरीके से हमने उसी को साक्षात्कार कराया था पूज्य गुरुदेव ने हमें, कि वही एक प्रकाश है हर वस्तुओं में। वो सतरजतम नहीं दिखता है, ऋतंभरा प्रज्ञा के रूप में हर जगह घुला हुआ हिरण्यगर्भ, देखिए। और इसमें हर वस्तु अभी विराट होगा, फिर विराट के भीतर में कर्म इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, सारे पदार्थ आएंगे तो तरह तरह के। इसके भीतर में जो ऊर्जात्मक पक्ष है, जो अलग अलग नीचे से सब जातवेदा अग्नि का, इस नाम जातवेदा इधर कह दिया, वो नाम बदल दिया गया। सब तो एक ही तत्व है, कब बर्फ कहलाएगा, कब जाकर मिट्टी कहलाएगा, थोड़ा और गर्म कर दी तो पानी कहलाएगा, थोड़ा और हीट ले गया तो भाप कहलाएगा। नाम
भर का अंतर है, ये अवस्थाएं हैं। तो ईश्वर का एक नाम जातवेदा है, बस ईश्वर का एक नाम हिरण्यगर्भ है। उस अवस्था में ऋषि ने हिरण्यगर्भ कह दिया। तो जी ये ठीक है। देखिए इसमें हम देखते हैं वीरेंद्र प्रसाद जी का हैंडरेज है ये। बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। बाबूजी सहज और सर्वसुलभ उपवास क्या हो सकता है? फिर से बोला जाए, शब्द आधा सुनाई पड़ा। सहज और सर्वसुलभ उपवास क्या हो सकता है? उपवास शब्द है। हाँ हाँ, तो अब इससे बढ़िया क्या हुआ, इसमें सबसे सरल है पाचक उपवास। बस एक बार दिन में हम लोग खाएं, एक बार रात में खा लिया, बीच में भूख लगे पानी पीते रहे। ये तो हर कोई कर सकता है फास्टिंग। तो इसमें ये जीवन भर करने का चीज है। बस अगला भोजन तब करे जब पिछला पच गया। इससे सहज का बढ़िया हो गया, इसमें रोग भी ना होगा, कचड़े भी नहीं आएंगे, न कभी अन्य तरह के फास्टिंग की जरूरत तब न पड़ती है दिन भर उपवास का, जबकि हमने एक्स्ट्रा खा लिया, ओवर डाइट खा लिया है, कुछ पचा कुछ न पचा, कुछ गुजगुजी दे रहा है, कुछ गुजगुजी कर रहा है। तो इसी तरीके को पचाने के लिए करते हैं। यदि हम खाएंगे अगला भोजन तब लेंगे जब पिछला पूरा पच गया, तो फिर काहे का टॉक्सिन होगा। तो ये सबसे बढ़िया उपवास है पाचक उपवास। ये हमको इतना सरल लगा। आसनों में सबसे बढ़िया आसन है शवासन, लेटिए सुखपूर्वक, ये आसन है, इसी में बढ़िया बैटरी चार्ज होगा। तो ये सहज उपवास भी रखा है गुरुदेव ने, पाचक उपवास। बस और मान लीजिए कोई व्रत है, तो लोग कहेंगे कि आप आज जन्माष्टमी व्रत है जी, अमुक व्रत है, आप किए हैं ना उपवास में, आप भी हैं? हाँ जी हम भी हैं। तो तो अपने ढंग का समझा होगा कि हम पानी उनी नहीं पी रहे हैं तो ये भी वैसे ही होंगे। और दोपहरिया में देख रहा है तो माकुर माकुर खा रहा था। महाराज आप तो बोल रहे थे कि हम तो फास्टिंग है ना, पाचक उपवास है। ये कौन वेराइटी का उपवास है जी? हाँ, तब खाएं जबकि भूख लगती है। तो वो कमाल की बात है, ये सरल है, कोई भी कर सकता है जी। धन्यवाद। ये मना भी किया है उपनिषद में एक जगह कि योगियों के लिए ये मना ही हो जाता है कि बिल्कुल ही फास्टिंग में रहे वैसा, क्योंकि वो उसमें क्रम रहन, अधिक सोना, अधिक खाना, बिल्कुल नहीं खाने वालों को और ठूस के खाने वालों को कृष्ण भी कहा कि हम नहीं मिलते, बस दोनों खड्ड में गिरेगा। तो ये बहुत बढ़िया है पाचक उपवास जी। देखिए हैंडरेज है उनका, विक्की भैया का, विष्णु भैया का हैंडरेज है। धन्यवाद बाबूजी प्रणाम। बाबूजी प्रणाम। हाँ जी धन्यवाद। प्रणाम बाबूजी। हाँ जी प्रणाम। बाबूजी श्लोक संख्या 8 में एक लाइन है कि अमृतत्व प्राप्ति के लिए इसके अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं। यहाँ पे बाबूजी ये बल दिया गया है अनिवार्यता का सूचक है, इसलिए इस लाइन पे बाबूजी और सुनने की इच्छा है। अनिवार्य बता रहे हो अपनी। अनिवार्य इसलिए कि बुद्धत्व अनिवार्य है। जब तक बुद्धत्व न है तो नैनम सिद्धंति शास्त्राणी के गीत गाने से कुछ ना होगा। तो बुद्धत्व को ही विदित्वा कहा है यहाँ पर, तमेव विदित्वा, यानी आत्मा का बुद्धत्व चाहिए, आत्मज्ञान केवल नहीं। ब्रह्म ज्ञान का मतलब साफ उपनिषद में कहा है, प्रज्ञोपनिषद ने उसका इसका उत्तर दिया है कि ब्रह्म ज्ञान का अर्थ विराट की विवेचना नहीं है, उसको सत्ता को भीतर जानना, उछालना, परछी करना और उसको फील कर लेना और साक्षात्कार कर लेना, जान लेना, उसका प्रयोग करना, वो ब्रह्म ज्ञान होता है। तो विदित्वा ही एक उपाय है बस। अब चाहे जैसे जाने, बस जाने बिना न होई प्रतीति, अब बिना प्रतीति हो नहीं प्रीति। और उसके बाद कोई होगा तो यदि कर भी लिया तो फिर ऐसे जल की चिकनाई जैसा रहेगा, मनोकामना पूरा नहीं हुआ तो छोड़ देगा, ठीक नहीं देवता है, हतना दिन तक पूजा की है, कुछ नहीं हुआ, हम भी ढेर सारा सोमवारी कर लिए, कहते चले, हतना संतोषी का शुक्रवारी कर ली। इसका मतलब यह है कि जानकारी नहीं हुआ है कि संतोषी माँ को समझ लिया, कोई महिला समझ लिया और चना गुड़ में फंसा रहा। और संतोष को संतोषी माता कहते हैं, कितना बढ़िया चीज है। और आत्म संतोष तब न मिलेगा जी जबकि हम खुद करें और समाज की सेवा करें और बदले में कुछ न मांगे, तो ये शांति और संतोष मिलता है। तो कहाँ पर कहाँ था, कहाँ करके बेचारा देवी देवता भोला भाला आदमी सब बेचारा भोले भाली शक्तियों को थोप देना अपनी दुर्गति को कि तुम्हारे चलते हुआ, यही कमाल की बात है। तो यह है, तो अब लग रहा है ना कि बिना विदित्व, बिना जाने कैसे हम क्या कर सकते। तो बुद्धत्व को ही एक रास्ता है, बस इसी को कहा कि वो हमें आगे बढ़ा लेगा। अब कैसे बुद्धत्व जाने है, चाटा मारने से आया हुआ है कि लड्डू खिलाने से जान गया है कि समझाने से आया कि अष्टांग योग से आया, तू जानो, तुम्हारा ऊपर है। लेकिन बिना जाने ना होगा, एकमात्र रास्ता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं है?
जी बाबूजी, मतलब बोधत्व बिना सब सुना है, बोधत्व से ही बात कहाँ से अब बिना जानकारी का क्या करना, ड्राइविंग करेगा ना कुछ वो करेगा, तो बाहर ही है कि जानकारी नहीं तो क्या करेगा। जी बाबू, प्रणाम बाबूजी। आज युद्ध करने को थोड़े मना ही किया था कृष्ण ने, तो लड़ो भी, तो ऐसा नहीं भी करता तो भी वो इतना क्रोधित स्वभाव का हो जाता था, कोई बात बोल दे अर्जुन को तो उखाड़ पखाड़ कर देगा। लेकिन कहा कि यार युद्ध करना हो तो तरीका तो जान लो कि हम करें तो खून खच्चर भी ना निकले और पाप भी न लगे, पुण्य भी ना हो, तो लड़ने का टेक्निक बता दिया। जी बाबू, प्रणाम बाबूजी। जी। हाँ, तो और कोई प्रश्न, देखिए चैटिंग में प्रश्न कर सकते, खूब पूछिए। ये बहुत जो छात्र इतने पूछता है, पूरी छूट है उपनिषद ये, तो इसमें हम लोग देखें आत्म कहीं भी किसी भी तरह के कोर्स में कहीं भी दिक्कत है, कुछ भी आता है तो पूछ सकते हैं। ग्लोबल ये मंच है और पूरी छूट है पूछने का। और वैदिक परिप्रेक्ष्य में उपनिषद पर उत्तर ले सकते। देखिए एक और कहाँ से हैंड रेज आया है, नितिन जी देखिए तो कहाँ से हैंड रेज आया है। जी बाबू जी, प्राणयानी जी का हैंडल है जी, आप अपने आप को म्यूट कीजिए। जी प्रज्योत बोल रहे हैं, नमस्कार, प्रणाम। हाँ जी भैया प्रणाम। सो बाबू जी, जैसे अभी पितृपक्ष गए और आपने चीज बताई, गुरु जी 5 to the power 5 मतलब शरीरों में होकर भी काम कर सकते थे, जैसे कृष्ण भी करते थे। तो और गुरु हम लोगों पर किस तरह प्रभाव डालते हैं, मतलब साइंटिफिकली हम कैसे समझे उसको कि अच्छा पितर हमारी सहायता कर रहे हैं या गुरु हमारी सहायता कर रहे हैं। और दूसरा इसका सब क्वेश्चन है कि क्या ये किन्हीं विशेष तिथियों में विशेष तरह से काम करता है, जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, या जैसे पितृ। जी हाँ, ये करता है विशेष परिस्थितियों में, तभी तो हम लोग नवरात्रि अभी ही करते हैं। इसका मतलब है कि विशेष परिस्थितियों में यात्रा सरल हो जाती है। मान लीजिए कि हमें जाना है पूर्व दिशा में, जिधर फिर से उधर जाना है और पीठ पीछे से हवा भी आ रही हो, तो साइकिल चलाने का पैडल नहीं मारेगा आदमी, पैरों उठा के हैंडल पर रख लेता है, फुर्र चल रहा है। इसी को कह दिया जाता है मुहूर्त कहता है, अनुकूलता को मुहूर्त कहते हैं। तो इसलिए फेवरेबल है, जब आपकी छुट्टी हो गई है तब शादी ब्याह का मुहूर्त रखा जाए, हित नाता सब उपलब्ध हो, तो नहीं कहेंगे कि इसमें बड़ा आसान हो गया, सब आ गए हाथे हाथे सब काम हो गया। तो प्रकृति रजस्वला अभी अवकाश में है, सारे शरीर के मर्म बिंदु अपने प्रभाव चेंज करते हैं, न्यूट्रल गियर में आ जाते हैं वो। इस समय थोड़ी सी भी साधना किया जाए तो वर्षों के बराबर हो जाता है। सीजन में धान डाले जाएंगे तो उसके फसल अच्छे होते हैं, तो यही उसमें बात रहेगी, भूख खाया जाए तब उसमें डाले तो अच्छे होते हैं। तो ये पर्व त्योहार जो भारतीय बनाए गए हैं, तो भारतीय संस्कृति के पर्व त्योहार यही सब अनुकूलताओं को देखकर बनाए गए कि उस समय में अंतरिक्ष से आने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है, सारे ग्रह नक्षत्र एक चुंबकीय पिंड है, जो कि और खास करके वो जिसका खुद का प्रकाश है, जो खुद ही स्वप्रकाशित होता है, ज्योतिर्पिंड है वो सब, सूर्य वगैरह। इसमें जो बता दिया है कि उसके भीतर से जो आने वाली किरणें हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, पृथ्वी के एक चुंबक है, तो एक चुंबक दूसरे चुंबक को प्रभावित करेगा। आदमी भी चुंबक है, इसलिए देखा है कि जब अनुकूल प्रभाव आ रहा है तो थोड़े समय हम अधिक लाभ ले लें। मूड भी फ्रेश है, पढ़ने का भी मन है, उसमें थोड़ा सा विद्यार्थी पढ़ ले तो उसको मजा अधिक आ जाएगा, जल्दी समझ में आएगा, कंसंट्रेशन भी बनेगी, खुशहाल भी है। जब नींद आ रही हो, झपकी आ रही हो और थकावट भी हुआ हो और मूड भी ठीक नहीं, उस समय कह पढ़, तो वो अनसिजलन कर रहा है काम, तो इसलिए वो भी ठीक है। अच्छा, अब रह गया कि ये गुरु तत्व है, पितर है, ये सब अलग अलग नहीं है। जो हमें अंधेरे से प्रकाश के ले जाने वाली किरणें है, चाहे पत्थर को देखकर हुआ हो, बोपदेव को रस्सी घिसते हुए पत्थर को देखकर आ गया कि जब एक पत्थर घर्षण करके घिस सकता है तो तुम महामूर्ख क्यों नहीं विद्वान बन सकता, तो वहां पर गुरु बैठा था। वो तो एक सत्ता है ना, वो तो हर जगह यूनिवर्स में घुला हुआ है। तो यदि पितरों से मिल गया तो पितर को गुरु कहेंगे, गुरु पितुमातु, माता से शिक्षण मिला है तो माता गुरु है कहलाएंगे वहां पर, पिता से मिला है शिक्षण तो पिता गुरु कहलाएगा। श्रृंगी ऋषि का गुरु तुम तो फादर ही थे। तो यह अंश में रह गई बात में कि हम जहां से भी हमें प्रकाश मिल रहा, अच्छा कोई महात्मा प्रवचन कर रहा है तो उसके सारे वाक्य गुरु नहीं कहलाएंगे, जो वाक्य हमको ट्यूनिंग कर गया वो सिर्फ वाक्य में गुरु सत्ता हमारे लाभ देकर चली गई।
तो गुरु सत्ता ईश्वर का एक ईश्वरीय चेतना है जो बुद्धत्व देती है, अंधेरे से प्रकाश की तरफ लेते हैं। गु माने डार्कनेस होता है, रू माने उसको होता है उसको बाहर निकालने वाला, रोकने वाला। डार्कनेस जो रोके तो गुरु संज्ञक है। तो वो एक चेतना न हो गई जी, व्यक्ति प्रधान नहीं है। वो चेतना किसी व्यक्ति को माध्यम बना सकता है कृपा करके, बस। तो ये तरीके होते हैं। तो हमको लगता है कि कुछ बात क्लियर हुई होगी, स्पष्ट जी। ठीक है, धन्यवाद। फिर देखते हैं जी बाबू जी। अगला प्रश्न आशीष जी का है। वो पूछते हैं कि सांख्य योग के 24 तत्वों में प्राण को क्यों नहीं लिया गया? हाँ, ये भी बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि सब प्राण ही है। जो प्रधान प्रकृति लिया गया है ना, कि प्रधान प्रकृति, जैसे कि 24वां तत्व क्या कहा है कपिल ने, प्रधान शब्द का इस्तेमाल किया, प्रधान को ही प्राण कहते हैं। तो अपने अपने नाम का प्रोनाउंसिएशन है, शब्दावली है। तो प्राण शब्द नहीं बोला तो ऐसा नहीं कि कपिल जी को ज्ञान नहीं था, 22 शब्द नहीं बोला, क्योंकि कृष्ण ने कह दिया है कि सीधा नाम कपिलो मुनि, सिद्धों में मैं कपिल, बस। तो पहले बार एक ऐसे ऋषि मिले जो सृष्टि के सारे घटकों को, इंग्रेडिएंट को गिन के बता दिया कि बस इतने हैं, इन्हीं के परमाणुओं को त्रिदुल संसार, मिलने बिछड़ने का स्नान बनता है और प्रलय होता है। तो उसमें और अपने जब बताने लगे कृष्ण, तो अश्रद्धा बताई केवल 5 तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, इतने में समेट दिया। तो इसका मतलब है कि तब फिर सीधा नाम कपिलो मुनि कहाँ गया? वो तो 24 गिना था, आप 8 खाली 8 खाली बोल रहे हैं। तो ये 8 में ही समेट करके बोला है, एक नहीं तक सारे लड़के एक बेंच पर बैठ गए। तो पृथ्वी तत्व से सारी कर्मेंद्रियां बनी हुई है, बस। और जल तत्व से सारी तन्मात्राएं बनी हुई है। देखिए 5 1 6 6 हो गया इसमें। अग्नि तत्व से सारी ज्ञानेंद्रियां बनी हुई है। वायु तत्व से सारे प्राण बने हुए हैं। आकाश तत्व से अंतःकरण बना हुआ है, तब क्या बाकी रहे? तो उन्होंने इस तरीके से उसको इंग्रेडिएंट्स के रूप में बना दिया। तो ये है तरीका, तो उनका मेथड एंड मोड ऑफ इंटरप्रिटेशन है, बस। तो उसको प्रधान शब्द ही प्राण, कहीं प्रज्ञा कह दिया जाता है, कहीं विवेक ख्याति कह दिया। प्राण प्रधान प्रकृति को इनको ही कह दिया है। जो महर्षि पतंजल हैं, उन्होंने तत्र प्रज्ञा, तत्र ऋतंभरा प्रज्ञा उसको कहा। तो विवेक ख्याति वेदांत ने कह दिया है। तो किसी ने भूमा कह देता है उसको, भूमा, यानी उससे बड़ा कुछ और भी ना, तो भूमा कह दिया। भूमि माने महान, और उसी का भूमा, उससे कोई बड़ा नहीं। तो यही रह गई बात में, तो नाम भर का अंतर है। तो प्रधान जो है वही प्रकृति है और वही प्राण है। तो प्राण से सब जगह, प्राण ही सब है, सब प्राण है जी। जी बाबू जी, एक क्वेश्चन बाबू जी हमारा है। जैसे कि जब एक कोई साधक है या योगी व्यक्ति जो है, वो अपने शरीर से प्राण को निकालता है और फिर अपने शरीर के भीतर प्राण दोबारा लेकर के आ जाता है, और एक परिस्थिति ऐसी है कि ना, जब मृत्यु के समय में प्राण हमारे शरीर से स्वतः ही बाहर निकल जाते हैं, तो उन दोनों परिस्थितियों में आत्मा कहाँ पर होती है, उसकी स्थिति क्या होती है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। हाँ, अब देखिए, आत्म चेतना है, आत्मा भी एक आकाश है, बस। आत्मा भी आकाश है। अच्छा देखिए, परमात्मा भी आकाश है। ये जो हम लोग ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश शब्द आ गया, तो ये पदार्थात्मक आकाश है। इस जो इधर पार्टिकल्स इसमें सब भरे पड़े हैं, लेकिन इसके ऊपर वाले सारे आकाश की यात्राएं हैं। ऊपर केवल आकाश आकाश ही है। मन भी आकाश है, जहां जहां आकाश है वहां मन घुला हुआ है। और मन के भीतर में बुद्धि नामक एक आकाश घुला हुआ है। मन को खुद नहीं मालूम कि हमको कौन कहता है कि बाएं चले गलत है सही है, वो उसको हाँ करा है। बुद्धि के भीतर में भी एक आकाश और भी घुला हुआ है, प्राण नामक एक आकाश घुला हुआ है। और प्राण के भीतर में भी एक आकाश घुला हुआ है जिसको आत्मा कहते हैं। और उस आत्मा के भीतर में भी एक आकाश घुला हुआ है जिसको परमात्मा कहते हैं। अब रह गया कि समुद्र का एक जल है और लोटे में भर देंगे तो लोटे का जल, तो उसमें एक जीवात्मा संग बन जाएगा। उसकी ईंट मकान हम लोग जब बनाते हैं तो ढेर सारा ईंटा गिरा दिया, गिट्टी गिरा दिया और छड़ गिरा दिया और सब लाकर अलग अलग था, तो इसी पदार्थ के टुकड़े थे। जब मकान बन गया तो एक घेरा बना लिए, मान्यता अहंकार एक घेरा बना लिए, तो उसमें को नया देवता ऑटोमेटिक जन्म ले लेता है, जिसको बोलते हैं गृह देवता। वो कहाँ से आ गया जी? ये जो बना दिए ना, तो इसके बना देने तो एक ऑर्बिट बनाएंगे तो उसकी ऊर्जा उसमें पकने शुरू कर जाती है और उसमें एक नई सत्ता क्रिएशन हो जाती है उसका।
तो जहां भी हम मान्यता बना लेते हैं तो उस मान्यता में वो आकाश तत्व से घिर गया है, उतने भर को फिर जीवात्मा कहलाने लगेगा। तो अहम आकार बना लिया तो जीवात्मा कहला जाएगा, अहंकार शब्द से ही बन गया है। तो विराट को ही अहंकार कह दिया था और अहम से सारी सृष्टि अपना शुरू हो गई है। विराट तत्व कहीं बोल दिया गया है। तो आत्मा तो आकाशवत है हर जगह। यहाँ भी रहेंगे तो पूरे पृथ्वी पर यदि शरीर में केवल आत्मा बनी रहती तो दूसरे के कष्ट से ये क्यों दुखी होता? वो तो यहाँ पर मुख्यालय भरा है, लेकिन उसकी चेतना हर जगह घुली हुई है। आप एक जगह बैठे हुए सोच सकते हैं, पूरे देश विदेश अनंत अंतरिक्ष को सोच ले रहे हैं। इसका मतलब कि आपकी सत्ता, आपका कार्य क्षेत्र हर जगह, आपका बॉडी हर जगह घुला हुआ है, आकाशवत है। तो आत्मा तो हमेशा अस्थायी, हमेशा घुली, हमेशा साथ में रहा। वो अब उसको कहाँ खोजेंगे जो सर्वव्यापी है? तो जी क्रॉस क्वेश्चन करिए। जी जी बाबू जी, तो फिर जैसा आपने अभी 5 आकाश बताए, मन, बुद्धि, प्राण, आत्मा, परमात्मा, और एक थ्योरी के हिसाब से जो है 3 आकाश जैसे जो आप बताते हैं, जिसमें जो है आकाश और चिदाकाश और चिताकाश, तो इन 5 आकाश और इन 3 आकाशों में क्या संबंध है? बाबूजी की आवाज नहीं आ रही है। जी बाबू जी, अभी आवाज आ रही है? अभी बाबूजी की आवाज नहीं आ रही है भैया। अच्छा, बाबू जी की आवाज नहीं आ रही है। जी, आपकी बाबू जी आवाज नहीं आ रही। ठीक जी का हम उसको करके देखते हैं। जी, अब अभी आ रही है, अभी आवाज आ गई। हाँ, तो थोड़ा सा इसमें पीछे हम जाकर देखें, उनको सिस्टम में सॉफ्टवेयर खोल कर देखे तो उसको थोड़ा सा इधर सरका दिए तो लगता है कि आवाज आ गया। कहीं अभी लाइन गया था यहाँ पर तुरंत, तो हमारा ये सब है इन्वर्टर से चलने लगा था, इसलिए तो ये आ गया। तो ठीक है, आवाज पहुंचने लगी। तो क्या पूछ रहे थे? जी बाबू जी, हमारा प्रश्न था कि जो अभी आपने 5 आकाश बताए, मन, बुद्धि, प्राण, आत्मा, परमात्मा, ये सभी आकाश हैं, और एक तरफ एक थ्योरी के अकॉर्डिंग 3 आकाश भी हैं हमारे, जैसे कि एक जो सामान्य आकाश जो हम देखते हैं, फिर दूसरा जो है चिताकाश, फिर चिदाकाश। तो इन 3 आकाश और इन 5 आकाशों में क्या संबंध है? अब देखिए, तो जो केवल आकाश कहा गया है वो तत्वों वाला है, पंच तत्वों वाला है। इसमें सारा इथर पार्टिकल घुला हुआ है और ये सुनने में भी है, ये भी अपना। और दूसरी बात है कि इसमें जितने रेडियो प्रसारण हो रहे हैं तो ये सारे तरंग जो होते हैं ना, इसमें जो वशुगण कहते हैं, सिर्फ आकाश के ही माध्यम से आएगा। कहीं से कहीं विचार, टेलीफोन, मोबाइल लगा रहे हैं तो इसके लिए ये आकाश बहुत जरूरी है। तो इसको ये आकाश कहेंगे, 5 तत्वों वाला जो आकाश कहेंगे, जिसका कंट्रोलर विशुद्धि चक्र होता है। यहाँ से उसका संबंध है, क्योंकि 5 चक्रों में आकर के यहाँ जो बात बनी। लेकिन इसके ऊपर में भी एक आकाश है, अगला चक्र वाला, इसको बोलते हैं महत्त्व बोलते हैं। आकाश तत्व के ऊपर वाला है जो महत्त्व है, इसी को कह देता है चीता आकाश। चित्त, मन बुद्धि चित्त का, चित्त शब्द है ना उसमें, तत्व संयुक्त वाला चित्त है वो लिखने में। और सच्चिदानंद वाला में तो हलंत वाला रहता है। जहां हलंत लग गया समझिए कि वो बिल्कुल प्योर वाला, प्योर। और उसमें कुछ मिल जाता है तो उसको पूरा व्यंजन जैसे पूरा उसमें से लिख देते हैं, और भूल जाता है, जिसमें स्वर भी नहीं भूला हुआ हो। देख रहे हैं ना, ऐसे कहते हैं कि हर व्यंजन में स्वर घुला हुआ, लेकिन स्वर को हटा दे तो केवल हलंत वाला भी तो होता है। वाक्य में क में कहाँ पर है, तो क वाला जो हलंत दे देते हैं। तो यहाँ पर जो चित्त में हलंत लग गया, इसका मतलब है कि अपने जो स्वार्थ पर जो विचार होते हैं, चित्ता आकाश का मतलब होता है महत्व में कि हर जीव कुछ न कुछ सोचता है, दुख का, सुख का, किसी के बारे में। तो ये जो रिले एक्सप्रेशन होता है, जो निकल रहा है, उसको चित्त या अपने चित्त में भगवान को ध्यान कीजिए, तो वहां पर सब देखेंगे। जहां जहां मंदिर में गए थे, यहाँ गए थे, वहां गए थे, वैष्णव गए थे, हिमालय गए थे, अब भीतर आप देखेंगे तो सारा यहाँ आ गया। इतना बड़ा हिमालय भीतर में कैसे घुस गया? तो किस में बना रहे थे? वो चित्ताकाश।
और भी सपना में न जाने आदमी कितना बड़ा शहर बना लेता है, कहाँ दौड़ रहा है, वहां दौड़ रहा है, ये नहीं कहीं ब्रह्मांड में कहाँ से बसा लिया। आत्मा है तो जो सोचेगा अपने भीतर से, बायोप्लाज्मा से भीतर, अपने अपने चित्त के भीतर भी सारा संसार बना सकता है। फिर जगेगा तो गायब दिखेगा। तो एक चित्ता आकाश है जिसमें हम अपने ढंग से चिल्लाहट और ये लूट फसोट हत्याएं जो भी बनता है, इसमें ये जो विचार निकलने वाला है ना आकाश, ये भी आकाश इन दिनों बड़ा पोल्यूटेड हो गया है। चित्ता आकाश भी पोल्यूटेड है इन दिनों। अब इसको एक और भी आकाश है सुपर में, सीधा आकाश कहा, सीधा आकाश आकाश वासम भजे हम, जिसमें सिर्फ ईश्वरीय है, जिसमें खुद लगाने वाली सत्ता सिर्फ शांति और आनंद है। बस उस आकाश में वो तरंग ही नहीं है, अथाह शांति अथाह आनंद है, उसको सीधा आकाश कहते हैं, सच्चिदानंद वाला। और जहां तरंगित आकाश आने लगा उसको चित्ता आकाश बोल रहे हैं। जहां पार्टिकल जिस आकाश में दौड़ रहा है उसको इस आकाश को कह देते हैं। तो सारे आकाश आ गए कि नहीं इसमें? जी, तो बाबू जी इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मन बुद्धि और प्राण जो है ये सब चित्ताकाश में है, और आत्मा परमात्मा जो है उनका आकाश जो है चित्ताकाश सारे आकाश पर है जी। हिरण्यगर्भ को कह सकते हैं, सब इधर ही में अपना रहा है। जो इसमें ईशान शब्द कहा गया है ना ऊपर, वो चिदाकाश में है। रुद्र आप हमेशा उसमें रहते हैं, सारे विश्व को समेटते हैं, मिलाते हैं। इसका मतलब है कोई ऊपर है सुप्रीम सत्ता जो हमेशा शांत रहती है। देखते हैं ना, उसको कहा जाता है शांताकारम। विष्णु का है कि उनके हर उस स्तुति में कहा जाता है शांताकारम। वो तो कभी तरंगित ही नहीं होता है। वेद में कहा गया है कि वृतासुर को मारा काटा नहीं, कहानियों में रहता है, कहा कि कभी इंद्र ने कोई युद्ध किया ही नहीं। आत्मा तो शांत अवस्था, वो काहे का युद्ध करेगा। आसुरी वृत्तियां जो होती हैं वही चारों तरफ जो वृत्त बना रहा है, ये स्पाइरल वेव में सारी सृष्टि, इसी को सर्प का माला कह दे तो, या भुजग सैनम कहें तो किसी के साथ भी हो जाता है। नागेंद्र हराय कहें तो, या भुजग सैनम कहे तो, उसके में विष्णु के कह दे तो भुजग सैनम कहला दिया, यहाँ नागेंद्र हराय कह दिया। ये सारे स्पाइरल जो पार्टिकल फिजिक्स है, इसमें एक शांत अवस्था में काम कर रही। इसलिए किसी वैज्ञानिक ने कहा है कि पार्टिकल फिजिक्स से हम आत्मा को नहीं समझ सकते, क्योंकि हम अभी दौड़ रहे हैं, तरंगों के भीतर खेल रहे हैं, तरंगों के भीतर में उठापटक का लाभ ले रहे हैं। इसी के भीतर में एक शांत अवस्था है, उस अवस्था को हम जब ट्यूनिंग कर लेंगे तभी जाकर इस पर अपना प्रभाव में ला सकते हैं। अकर्तु देखें तम अकर्तु पश्यति वित्सो को, इसी में आया था श्वेतास्त्र उपनिषद में अकर्ता, वो तो हमेशा शांतिमय है, आनंदमय है। जी ठीक है, धन्यवाद। देखिए एक और कहीं से एक आया हुआ है हैंडल, देखिए दिनेश जी का हैंडल है जी। भैया आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, समय देख लीजिए। हाँ जी, कहा जाए। दिनेश जी प्रणाम। प्रणाम बाबू जी। एक्चुअली मैं जैसे क्लासेस अटेंड कर रहा हूँ तो मुझे लगा है कि सभी यहाँ पूर्ण ज्ञानी है, मतलब बहुत गहरा ज्ञान है सभी। और अब उस क्षेत्र में मतलब सब लोग सब कुछ जानते हैं, मतलब बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ पढ़ा है। ठीक है, उपनिषद हैं, चाहे वैसे हैं, चाहे आकाश है, और पता नहीं बहुत सारी चीजें हैं जो कि हैं, लेकिन जो एक मेरे जैसा जैसे अनपढ़ ज्ञानी है उसके बारे में क्या निर्देश है? हाँ, वो तो महात्मा है, अनपढ़ ज्ञानी हम क्यों कहें। भगवान उसी में रहते हैं, अघोरियों में रहते हैं। देखें ना, उनका एक नाम अघोरी है, देखते हैं ना, अघोरियों में रहते हैं। वो देखते हैं भगवान जी है ना, शिव जी क्या करते हैं कि अपने साथ में बैल रखते हैं। बैल माने मूर्ख, एकदम महाराज बैल है, और देखिए बैले पर सवार रहते हैं। हम खोज रहे हैं कहाँ कहाँ जाकर के मंदिर में हिया पर होंगे ज्ञानियों के हृदय, वो बैला पर रहता है ना, बैठल होंगे। तो एको देव सर्वभूते सुगुण, इसने तो साफ कह दिया है कि हर एक के एक ही देवता जो हर एक के हृदय में बैठा हुआ है। वो मूर्ख नहीं है, वो मूर्खता के पाठ कर रहे हैं, भगवान जी हैं वहां पर बैठे हुए, ताकि हम लोग देखें कि ऐसा आदमी में कहीं हम लोग भटकते रहे और पहचान नहीं पाए। जिस दिन सब में देखने लगेंगे तो सामने प्रकट हो जाते हैं। आत्म साक्षात्कार तभी होगा, उसके पहले सवाल ही नहीं है। तब कहाँ छुपेगा? जब देखते हैं हर जगह छुपते हैं तो देख लेता है। अब भगवान जी कहाँ छुपेंगे? तो आत्म साक्षात्कार अवस्था में आती है तो कोई मूर्ख नहीं है, कोई अनगढ़ यहाँ पर नहीं है। अनगढ़ मूर्ख सबने पा लिया, गणिका देखते हैं सबने पा लिया था। तो किसी को मिल जाता है ईश्वर, वो और उसके श्रद्धा से मिलता है, बस श्रद्धा आदमी से मिलता है। एक ही है प्रेम, जिसके पास है
बस प्रेम ते प्रकट हो ही नहीं जाना, बस वो हर जगह है, लेकिन जहां पर प्रेम है और वो प्रेम बिल्कुल निश्चल होना चाहिए और व्यापक होना चाहिए। ये तो भटकोइयां जैसे नहीं, थोड़े से गोल गोल में, वो मोह कहलाएगा। स्वार्थ परक होगा तो सबके लिए विराट निश्चल अहेतु की अनकंडीशनल अनासक्त प्रेम कहलाता है, तो वह प्रकट हो जाएगा। तो वो तो मूर्ख भी कर सकता है। उदाहरण दिए समय, हाँ देखिए समय हो गया है, शांति बात उधर यज्ञ के लिए ना यज्ञशाला में प्रवेश करना है। ठीक है। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।